हरे कृष्णा। सबसे पहले हम लोग कीर्तन करेंगे 2 मिनट का। राधे गोविंद। अच्छा, आपको दोहराना है और मैं बोलूंगा उसके साथ में आपको दोहराना है। मैं लाइन बोल दूंगा, उसके बाद आप दोहराएंगे, ठीक है? राधे गोविंदा भजो राधे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे भजो राधे गोविंदा। हरे कृष्ण। प्रार्थना करेंगे। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। देखिए, पिछली क्लास में पहला अध्याय हमारा चल रहा था। पहले अध्याय में हमने 11वें श्लोक तक पढ़ लिया था। तो एक बार थोड़ी सी चर्चा को कर लेते हैं ताकि पिछले अध्याय से हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो पिछली क्लास से हम कनेक्ट हो जाएंगे। पिछली क्लास में हमने जो चर्चा की थी वो ये करी थी कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, और उसमें स्पष्ट दिखता था कि वो अपने और पांडु के पुत्रों को अलग मानते थे। तो ये उनकी जो ममता है, ठीक है, उसकी वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ। उसके बाद में संजय ने डिटेल से बताया। पहला प्रश्न ये था, धृतराष्ट्र ने पूछा, पहला प्रश्न था, ठीक है, और यही पहला श्लोक है। उसके बाद संजय ने बताया था कि भाई वहां क्या हुआ। तो दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य जी के पास गए हैं और उन्होंने, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से कहा, बताया उनको कि कौन कौन आए हुए हैं यहाँ पे। तो सारे योद्धाओं का वृत्तांत बताया कि ये योद्धा आए हुए हैं, उनका नाम बताया कि अपनी तरफ से ये हैं, उनकी तरफ से ये हैं, और उसकी चर्चा हुई डिटेल से कि भाई कौन कौन यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। उनके सबके नाम लिस्ट आई, उसमें हमने पढ़ी। और उसके बाद में उन्होंने सबसे जब देखा कि द्रोणाचार्य जी का कोई वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो सभी योद्धाओं को कहा कि जो भीष्म पितामह है, अच्छा वो द्रोणाचार्य जी के पास गए जबकि भीष्म पितामह के पास नहीं गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि द्रोणाचार्य जी को मनाना पहले जरूरी है, क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय शिष्य है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो उनका मन बदल जाए और वो युद्ध ना करें। और इसलिए वो द्रोणाचार्य जी के पास गए। द्रोणाचार्य जी से सारी बात बताई उन्होंने कि भाई ये लोग आए हुए हैं, ये लड़ना चाह रहे हैं और इस तरीके की बात है। और द्रोणाचार्य जी के जो दुश्मन रहे हैं द्रुपद, द्रुपद के लिए बताया कि देखो सामने वो भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, इस तरीके से करके उनको तैयार किया गया। और ये भी कहा गया कि जो भीष्म पितामह है वो सेनापति तो है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो भी पक्षपात कर दें कहीं, क्योंकि ये द्रोणाचार्य जी को उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भीष्म पितामह
पक्षपात कर सकते हैं तो कम से कम आप मत करना, ऐसा वो उनको कह रहे हैं। जबकि भीष्म पितामह जो है उनको पांडव भी प्रिय थे, लेकिन वो अपने कर्तव्य की पालना करने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए वहां पर युद्ध में आए थे। कुल मिलाकर जो यहाँ तक का प्रसंग हुआ उसमें लास्ट में दुर्योधन ने बोला सभी योद्धाओं को कि आप सब लोग जो हैं भीष्म पितामह का ध्यान रखें, क्योंकि दुर्योधन को एक डर था, दुर्योधन को एक डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि शिखंडी जो है वो भीष्म पितामह के सामने आ जाए, और शिखंडी यदि भीष्म पितामह के सामने आ जाएंगे तो क्या होगा, भीष्म पितामह हथियार डाल देंगे, और यदि भीष्म पितामह ने हथियार डाल दिए तो सेनापति मारा जाएगा, और सेनापति यदि मारा गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस चीज को देखते हुए उन्होंने सभी योद्धाओं को क्या किया, सभी योद्धाओं को ये बोला कि आप जो है भीष्म पितामह का ध्यान रखें कि भीष्म पितामह तक शिखंडी नहीं पहुंचने चाहिए। तो ये पिछली क्लास में हमने 1.1.11 श्लोक संख्या 1.11 पेज नंबर 21 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम श्लोक संख्या जो है 1.12 पढ़ेंगे। तो श्लोक संख्या 1.12 आप लोग निकाल लें, श्लोक संख्या 1.12 आप लोग निकाल लें, और आपके पास सबके पास बुक्स होंगी, और जिनके पास नहीं है वो मैंने बोला हुआ है कि वो व्हाट्सएप पे मुझे भेज दें रिक्वेस्ट, या बता दें कि मेरे को बुक नहीं मिली है। जिनको बुक नहीं मिली है उनको पहुंचा दी जाएगी, और यदि जयपुर में रहते हैं तो आपको सेंटर बता दिया जाएगा, आप वहां से जाकर ले कलेक्ट करवा सकते हैं किसी को भेजकर, या वहां जाकर ले सकते हैं। तो जो हमारी बुक है उसमें पेज नंबर 21, 22 जो पेज नंबर है वो पेज नंबर निकाल लें आप लोग, और उस पे जो श्लोक संख्या 1.12 है, उस पे जो श्लोक संख्या 1.12 है ये हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। श्लोक संख्या 1.12 हम स्टार्ट करने वाले हैं। श्लोक संख्या 1.12 क्या है, उसके मतलब दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली भीष्म पितामह ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। देखिए भीष्म पितामह को लग रहा था कि जो दुर्योधन है उनका उसका मनोबल कम हो रहा है, ठीक है, और वो हतोत्साहित दिख रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने क्या किया, जोर से शंख बजाया। तो शंख बजाने से क्या हुआ कि वहां पर सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया, मतलब भीष्म पितामह ने युद्ध की एक तरीके से प्रारंभ करने की घोषणा होती है शंख से। शंख बजाने से क्या होता है, युद्ध की घोषणा हो जाती है कि हाँ भाई हमने युद्ध प्रारंभ कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा एक तरीके से कर दी। उसके बाद में 1.13 देखेंगे। उसके बाद शंख और भेरी, नगाड़े तथा ढोल मृदंग नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे, और उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तो जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, और ये जो पहला अध्याय है इसमें भगवान का उपदेश नहीं प्रारंभ हो रहा है, ये अध्याय समाप्त होगा तो भगवान का उपदेश प्रारंभ होगा। विशेष उपदेश जो है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से स्टार्ट होगा। दूसरे अध्याय का जो 11वां श्लोक आएगा वहां से उपदेश स्टार्ट होगा। अभी तो क्या किया जा रहा है, उसके लिए भूमिका बनाई जा रही है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि वहां से फिर जो भगवान उपदेश प्रारंभ करें उसके लिए, ठीक है। तो अभी जो ये चीजें हैं ये तो एक तरीके से केवल उस तरीके से है कि भाई अब इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, यहाँ ये लड़ने आए हुए हैं, ये लोग इकट्ठे हुए हैं, इस तरीके की चीजें यहाँ पर अभी डिस्कस हो रही है। भगवान का जब उपदेश आएगा 2.11 से,
तब हमें वास्तव में जो भगवान का जो अमृत है, जो भगवान ने अपनी वाणी से अमृत बरसाया है, वो हमको सुनने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर 1.13 में तो ये कहा गया कि भाई जैसे ही उन्होंने शंख बजाया, भीष्म पितामह ने शंख बजाने के बाद में क्या हुआ, भेरी, ढोल, नरसिंगे, मृदंग, नगाड़े सब एक साथ बज उठे और बहुत बड़ा भयंकर वहां पर आवाज हुई, बहुत भयंकर ध्वनि वहां पर हुई। और इस तरीके से मतलब एक तरीके से युद्ध प्रारंभ होने की बात हो गई कि भाई अब युद्ध चालू होने जा रहा है। तो युद्ध चालू होने जाता है तो शंख बजता है, फिर उसके बाद में ये सब चीजें एक तरीके से प्रारंभ की घोषणा है, ये प्रारंभ की घोषणा है वो की है। इसके बाद में 1.14 अब क्या हुआ उसके बाद में, उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अभी क्या हुआ, जब उधर से ऐसा हुआ कि शंख बजाया गया और ढोल नगाड़े बजाए गए, तो इधर से भी भगवान श्री कृष्ण सफेद घोड़ों का जो रथ था उस पे विराजमान थे और अर्जुन भी उनके साथ थे। तो फिर उन्होंने शंखों को बजाया, उन्होंने अपने अपने शंखों को बजाया। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब जो यहाँ पर डिटेलिंग आ रही है वो ये आएगी कि भाई किन्होंने कौन सा शंख किन्होंने बजाया, तो शंखों के नाम आएंगे। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो भूमिका है जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अब किन्होंने कौन सा शंख बजाया, तो आपको पता होगा कि कौन सा शंख था, कृष्ण भगवान का शंख कौन सा था, पांचजन्य, पांचजन्य नाम का शंख था कृष्ण भगवान का। और कृष्ण भगवान को ये कहाँ से मिला था, कृष्ण भगवान को मिला था जब कृष्ण भगवान अपने गुरु के पुत्र को, मृत पुत्र को जीवित करने के लिए, गुरु के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए जब समुद्र में गए थे, तो वहां राक्षस था, पांचजन्य राक्षस था, उसको मारकर उन्होंने ये शंख को प्राप्त किया था। और कृष्ण भगवान ने भी क्या करा, फिर शंख बजाया। तो कृष्ण भगवान ने कौन सा शंख बजाया उसकी जो चर्चा है ये अब आगे आ रही है। यहाँ पर देखिए 1.15 है, पेज नंबर 22 है, वहां पर हम देखेंगे। तो पेज नंबर 22 पर 1.15 है। इसमें अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले व्रकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। तो ये कौन कौन सा शंख इन्होंने बजाया वो यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, जो पांचजन्य है वो किसका प्रतीक है, कि हमारी जो 5 इंद्रियां होती है, ठीक है, हमारी 5 इंद्रियों को यदि हम वश में करें और भगवान कृष्ण में लगाएं, तो हमारा जो जीवन है वो भी क्या होगा, एक मधुर संगीत की तरह बजने लग जाएगा। हमारा जीवन जो है वो मधुर संगीत बन जाएगा, बजाय कि जिस तरीके का हम जीवन जी रहे हैं उसमें परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर जो है पांचजन्य शंख मानो ये संदेश दे रहा है कि हम अपनी 5 इंद्रियों को अपने विषयों सहित भगवान श्री कृष्ण से जोड़ दें, तो हमारे जीवन में एक मधुर संगीत बज उठेगा और फिर हम अपनी वास्तविक स्थिति से च्युत नहीं होंगे, मतलब अपनी वास्तविक स्थिति से नहीं हटेंगे, अपनी वास्तविक स्थिति पे रहेंगे। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, देखिए हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम जो है आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम लोग शरीर है। आगे जब भगवान का उपदेश आएगा तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट करेंगे वो कि भाई हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है एक्चुअली, और परमात्मा का अंश है हम लोग। आपको पता है ये शरीर जो है ये तो थोड़े दिन का ही होता है और फिर ये शरीर जो है काम करना बंद कर देता है। कब काम करना बंद कर देता है, जब परमात्मा का अंश जो आत्मा है इस शरीर से निकल जाती है, तब ये शरीर काम करना बंद कर देता है। तो ये हमारा शरीर कब तक चल रहा है, जब तक इसमें आत्मा है तब तक ही चल रहा है। तो हमारी जो ये हमारे शरीर में जो आत्मा है, एक्चुअल पहचान हमारी, मतलब एक्चुअल में हम आत्मा ही है, हम चैतन्य शक्ति हैं, हम ये शरीर नहीं है। हमारी असली पहचान आत्मा है जो कि परमात्मा का अंश है। और वो आत्मा क्या है, शरीर बदलती रहती है।
एक शरीर खत्म होगा, वो दूसरा शरीर ले लेगी, ठीक है, पुनर्जन्म, दोबारा से जन्म हो जाएगा, फिर दूसरा शरीर खत्म होगा, तीसरा शरीर ले लेगी। तो आगे भगवान का उपदेश आएगा, उसमें डिटेल से इस पर भी चर्चा होगी कि आत्मा जो है कपड़ों की तरह शरीर को बदलती, जैसे हम कपड़े बदलते रहते हैं वैसे ही आत्मा जो है आयु पूर्ण होने पर शरीर को बदल देती है। इस तरीके का सिस्टम भगवान ने बना रखा है। तो हमारी वास्तविक पहचान क्या है कि हम आत्मा है, ये हमारे दिमाग में हमेशा बैठा होना चाहिए कि हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। ये जो शरीर है जिसपे हमने अपना नाम लिख रखा है कि भाई ये हमारा नाम है, जैसे मेरा नाम मनोज गुप्ता है, तो हमको ये रहता है एहसास हमेशा कि मैं मनोज गुप्ता हूँ, ये शरीर हूँ। ये गलत है। वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम वास्तव में आत्मा है। हमारा असली असली जो है, हम आत्मा है, और वो अजर अमर है। शरीर मर सकता है, आत्मा कभी नहीं मर सकती। तो इसको लेके डिटेल से चर्चा जब भगवान के उपदेश प्रारंभ होंगे तब आएंगी। चलिए, तो ये पांचजन्य संख्य की बात हुई है। और भगवान का एक नाम अच्युत्य है, वो अपनी स्थिति पे हमेशा, वो तो अपनी जो स्थिति है, आत्मिक स्थिति है, भगवान तो उसी में स्थित रहते हैं। इंसान जो है वो, उनको लगता है कि हम शरीर है, बाकी भगवान को तो पता है कि क्या पूरा सिस्टम है, क्या सृष्टि है, कैसे चलाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। यहाँ पे ऋषिकेश वर्ड यूज हुआ है, आप श्लोक में देखेंगे, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, ठीक है। तो जो ऋषिकेश है, ये भगवान का नाम यूज हुआ है। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी, ठीक है। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रिया, ऋषिक जो होता है उनका मतलब होता है इंद्रिया, और ईश का मतलब होता है स्वामी। तो भगवान जो है उनका एक नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश इसलिए कि वो अपनी इंद्रियों के स्वामी है, ठीक है। उनकी इंद्रियां जो है उनके कंट्रोल में रहती हैं, वो अपनी इंद्रियों को पूरा वश में रखते हैं। जबकि हम लोग जो मनुष्य होते हैं, तो वो, हमारी इंद्रियां जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर ऋषिकेश भगवान का एक नाम बोला गया है। अच्छा, गोस्वामी, गोस्वामी जो यूज होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी, तो गो का मतलब भी इंद्रियां होती है और स्वामी का मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो जो गोस्वामी जो होते हैं, गोस्वामी को भी ये माना जाता है कि इनकी इंद्रियां भी बस में होती हैं। गोस्वामी एक पद होता है। जितने भी मंदिर हैं, कृष्ण भगवान के जो मंदिर हैं, वृंदावन में है, जयपुर में भी गोविंद देव जी का जो मंदिर है, तो उनके जो भी महंत हैं, सबके आगे महंत वर्ड नहीं लगाया जाता, कभी भी गोस्वामी लगाया जाता है। जैसे आप देखेंगे, बाकी जैसे यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, उन पे महंत लगाया गया है। सालासर बालाजी का मंदिर है, वहां पे महंत वर्ड को यूज किया गया है। जबकि यहाँ पर हमेशा जो कृष्ण भगवान के मंदिर है, उनमें जो संत होते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, उनके आगे गोस्वामी लगाया जाता है, ठीक है। तो अंजन कुमार गोस्वामी यहाँ के जो गोविंद देव जी का मंदिर है, उनके जो है सेवा करते हैं, उनका नाम अंजन कुमार गोस्वामी जी है। तो गोस्वामी जो है उसका मतलब भी होता है इंद्रियों के स्वामी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। 1.16, 17, 18, 1.16, 17, 18। तो क्या बोला गया है यहाँ पे? यहाँ बोला है, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। तो सब ने क्या करा? अपने शंख बजा दिए। कुल मिलाकर शंखनाद हो चुका है, युद्ध की घोषणा हो गई है। अच्छा, अब इसमें जो महारथी वर्ड यूज हुआ है ना, महारथी का मतलब क्या होता है? कई सारे होते हैं, रथी, अर्धरथी, महारथी, अतिरथी, कई सारे होते हैं। महारथी का मतलब क्या होता है? महारथी का मतलब जो एक जना अकेला 10,000 योद्धाओं से लड़ सकता है, 10,000 जो सामान्य योद्धा होते हैं ना, उनसे लड़ सकता है, उसको महारथी कहा जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1.19, 1.19 में, और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। क्या हुआ? जब ये शंख बजे तो दुर्योधन का हृदय विदीर्ण हो गया। दुर्योधन के पक्ष में जो लोग खड़े थे, उनका हृदय
विदीर्ण हो गया। अच्छा, तो अब देखिए ये चीज दुर्योधन और उसके पक्ष के लिए क्यों बोली गई है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है, जो व्यक्ति गलत करता है ना, उसके हृदय में भय होता है, उसके हृदय में डर होता है, और जो व्यक्ति सही होता है ना, उसके हृदय में डर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये श्लोक यही बता रहा है कि आप यदि कभी भी कुछ गलत करेंगे ना, तो आपके हृदय में डर रहेगा, ठीक है, और आप सही कर रहे होंगे ना, तो आप निडर होके रहेंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की हुई है, ठीक है, तो अब क्या है, उनको उसको पुलिस दिख जाएगी तो उसको लगेगा यार कहीं मेरे को पकड़ने तो नहीं आ रहे ना ये। और किसी ने कोई भी क्राइम किया हुआ है तो उसे पुलिस दिखते ही डर लगेगा, उसे लगेगा कि पता नहीं मुझे नहीं पकड़ ले। और जिसने कोई क्राइम ही नहीं किया हुआ है तो पुलिस उसके पास में से भी निकल जाएगी तो उसको तो नॉर्मली लगेगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है पुलिस पास में से निकल रही है। तो ये एक्चुअलिटी है। तो जिसने कोई जो गलत कर रहा है, उसी के हृदय में क्या होता है, डर होता है, भय होता है, उसका हृदय कमजोर होता है, उसको डर लगता है। तो यह जब युद्ध की घोषणा हुई तो पांडवों की तरफ से किसी के हृदय में भी डर प्रकट नहीं हुआ, किसी का हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। जबकि जैसे ही पांडवों ने शंख बजाए, पांडवों की साइड से जब शंख बजाए गए, तो दुर्योधन और कौरवों के हृदय क्या हो गए, विदीर्ण हो गए। ये श्लोक को बताता है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अदरवाइज गलत कार्य करेंगे तो हमें डर डर के जीना पड़ेगा और हमारे हृदय में हमेशा डर बैठा रहेगा। इसलिए हमेशा सही कार्य करना चाहिए ताकि हम खुल के जी सकें। हमको लगता होगा कि ये गलत कर रहा है, इसके पास इतने पैसे हो गए, ये हो गए, भाई कितने भी हो जाओ, जो गलत कर रहा है वो गलत ही रहेगा, उसको डर के ही जीना पड़ेगा और उसके मन में भय ही रहेगा। उसके साथ कुछ गलत होगा तो उसको तुरंत याद आएगा कि यार देखो मैंने उसके साथ ये गलत करा था इसलिए मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है, उसको तुरंत क्लिक भी करेगा। इसलिए किसी के साथ गलत करने का कोई सवाल, मतलब सोचना भी नहीं है, जिंदगी में सपने में भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल आपको ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत के साथ अपना कार्य करना है और कोई जिंदगी में कोई गलत कार्य नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.12 और 1.20, 1.20 और 21। अब 20 और 21 नंबर है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर, हे महीपते धृतराष्ट्र, हे महीपते धृतराष्ट्र, संजय बोल रहे हैं, हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही है। अब क्या हो गया, शंख बज गए, अब शस्त्र चलाने की तैयारियां होने लग गई। उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर, सब लोग खड़े थे वहां पर, पूरी कौरवों की सेना खड़ी थी, उन सबको देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया। और सारी सेनाएं सामने खड़ी थी तो अर्जुन ने क्या किया, अपना गांडीव धनुष उठा लिया। अच्छा, कपिध्वज यहाँ पे शब्द यूज हुआ है, कपिध्वज पांडुपुत्र। कपिध्वज मतलब जो अर्जुन का रथ है, अर्जुन के रथ के ऊपर एक पताका लगी हुई थी, एक झंडा लगा हुआ था, और उस झंडे पर हनुमान जी विराजमान थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर एक पताका लगी हुई थी और उस पताका पे, उस झंडे पे हनुमान जी विराजमान थे। और हनुमान जी तो रह नहीं थे, क्यों, क्योंकि वहां पर श्री राम जो थे ना, कृष्ण भगवान कौन है, श्री राम का ही तो अवतार है, तो वहां पे राम थे, तो हनुमान जी उनकी सेवा के लिए नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो वहां पर ध्वज पे विराजमान थे हनुमान जी, तो इसलिए कपिध्वज बोला गया है। और आपको पता है जब सारी, जैसे कई सारे योद्धाएं आ जाते, कई सारे योद्धा इकट्ठे हो जाते थे और अर्जुन के रथ का रास्ता जब रुक जाता था ना, तो हनुमान जी वहां बैठकर क्या करते थे, जोर से किलकारी मारते थे, और उससे क्या हो, सब योद्धा उसके डर से ही हट जाते थे। तो हनुमान जी कहाँ बैठे हुए थे, अर्जुन के रथ पे झंडा था उस पे बैठे हुए थे, और अर्जुन का जो रथ चलता था तो उसमें बीच में योद्धा आ जाते थे या कुछ भी अड़चन आती थी तो वो आवाज करते थे, जोर से किलकारी मारते थे, तो सब हट जाते थे। इस तरीके से राम काज कीन्हु विनय मोह कहाँ विश्राम, मतलब हनुमान जी को राम जी का कार्य करे बिना विश्राम मिल नहीं सकता। तो और राम जी यदि वहां पे है तो फिर हनुमान जी भी वैसा हो नहीं सकता, इसलिए वो वहां पर उपस्थित थे। चलिए, तो यहाँ पर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया। अर्जुन ने अपना क्या करा, धनुष उठा लिया, और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले, ठीक है, कृष्ण भगवान से ये वचन बोले। कौन से वचन बोले, देखिए 1.21, 22 और 23 हम पढ़ रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, अर्जुन क्या बोले, हे अच्युत्य,
अच्युत्य भगवान का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है। अभी हमने चर्चा की थी, अच्युत्य का मतलब जो अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते, अपनी स्थिति पर दृढ़ रहते हैं, अपनी स्थिति पर हमेशा कायम रहते हैं, वो होते हैं अच्युत्य। हे अच्युत्य, मेरे दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। मतलब किन किन से लड़ना है मैं देखना चाहता हूं, तो आप मेरे रथ को कहां ले चलो, इनके सेनाओं के बीच में ले चलो। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले ये जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सबको मैं देख लूं। वो सबको देखना चाह रहे हैं कि दुर्योधन की तरफ से कौन कौन आए हैं और ये युद्ध के लिए उतावले हो रहे हैं, युद्ध का पक्ष ले दुर्योधन का पक्ष ले रखा है ना इन्होंने। एक बार मैं सब पे नजर मारना चाह रहा हूँ कि कौन कौन आए, तो आप इस रथ को इन सबके बीच में ले चलो, ले जाके वहां खड़ा कर दो। ये अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा। अब संजय उवाच, अब अगले श्लोक में क्या है, संजय उवाच 1.24 और 1.25। संजय ने क्या बोला, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर, अर्जुन निद्रा विजयी थे, आपको पता होगा, अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था। अर्जुन दिन और रात जाग सकते थे, उनको सोने की आवश्यकता नहीं थी, उनको सोने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने निद्रा को जीत लिया था तपस्या करके। तो यहाँ पर निद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर क्या किया, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। तो कृष्ण भगवान ने क्या करा, दोनों सेनाएं खड़ी थी उसके बीच में ले गए, ठीक है, और पितामह, भीष्म पितामह और दुर्योधन, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी दोनों जहां खड़े थे वहां पे उनके सामने उस रथ को इन्होंने लगा दिया। और वहीं पर क्यों लगाया, वहां पर इसलिए लगाया कि सबसे ज्यादा प्रिय अर्जुन को जो थे, कि अर्जुन को भीष्म पितामह जो उनके पितामह थे और उनके गुरुजी सामने खड़े थे, तो उनपे अस्त्र चलाने के लिए, मतलब उनपे अस्त्र चलाने से पहले तो सोचना पड़ेगा ना 10 बार, और उनकी प्रियता भी है और उनका सम्मान भी है मन में कि गुरु पे कैसे मैं शस्त्र चलाऊं, कैसे मैं पितामह पे अपने दादाजी पे कैसे शस्त्र चलाऊं। तो वो कृष्ण भगवान ने जानबूझकर वहां ले जाकर रथ को खड़ा किया, ताकि जो अर्जुन के अंदर मोह है, जो ममता है, वो जो अंदर भरी हुई है वो निकल के बाहर आए और वो पके एक बार। वो क्या चाह रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या चाह रहे हैं, उस मोह को, ममता को पकाना चाह रहे हैं कि एक बार पके। कोई भी डॉक्टर होता है तो इलाज करता है मरीज का, तो कोई भी उसको, जैसे कोई फोड़ा हो गया है तो उसको पहले पकाते हैं और उसके बाद में उसको क्या है, चीरा लगाते हैं, तो क्या होता है, वो उसका ट्रीटमेंट सही हो जाता है। और यदि वो पका नहीं और पहले चीरा लगा देते हैं बल्कि वो बिगड़ जाता है। तो वही सब कर रहे हैं कृष्ण भगवान, पूरा सिस्टम पहले तैयार कर रहे हैं, पूरी ग्राउंड लेवल पूरा रेडी हो रहा है, उसकी ये सब चीज चल रही है। और स्थिति आप देखिए कि ऐसी स्थिति है कि सामने सारे परिजन खड़े हैं और आपको उनको मारना है। और ऐसी स्थिति में भगवान ने भगवत गीता सुनाई, तो क्यों सुनाई, क्या हुआ, उस पर सब पे चर्चा भी होने वाली है। तो अभी भगवान ने क्या करा, रथ खड़ा कर दिया कहा, दोनों सेनाओं के मध्य में, और जहाँ पे भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य जी, उनके दोनों के सामने रथ को लगा दिया है। और क्या बोला भगवान ने, कहा, हे पार्थ, पार्थ किनका नाम है, अर्जुन का नाम है पार्थ, हे पार्थ इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, हे पार्थ इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। अब क्यों बोला ऐसा उन्होंने, कुरुवंश, अर्जुन भी तो कुरुवंश के ही हैं, अर्जुन अर्जुन भी कुरुवंश के ही हैं। तो एक्चुअली क्या है, वो ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे जो घर वाले हैं ना उनको देखो, तुम्हारे वंश के, तुम्हारे वंशज हैं वो खड़े हैं सामने, है ना, और तुम्हारे पितामह, दादाजी और तुम्हारे चचेरे ममेरे भाई ये सब खड़े हैं ना सामने, इनको देखो। तो हे पार्थ इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। तो कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा भगवान ने। तो कुरुवंश वर्ड का क्यों यूज किया, इसलिए यूज किया कि उनके मोह जो उनके अंदर है, वो मोह को और ज्यादा वो लगे कि भाई मैं कुरुवंश का हूं और मेरे को कुरुवंशियों को मारने के लिए कहा जा रहा है, इस तरीके से।
चलिए, तो यहाँ पर भगवान का जो नाम यूज हुआ है गुड़ाकेश, अर्जुन के लिए जो यूज हुआ है वो गुड़ाकेश वर्ड यूज हुआ है। भगवान के लिए तो ऋषिकेश हुआ है और उनके लिए गुड़ाकेश यूज हुआ है। गुड़ाकेश का मतलब अर्जुन के बाल जो है मुड़े हुए थे, तो मुड़े हुए, गुड़ा का मतलब मुड़े हुए, केश का मतलब बाल, तो एक मीनिंग तो होता है मुड़े हुए बाल हैं अर्जुन के, इसलिए। दूसरा गुड़ाका का मतलब होता है निद्रा, और ईश का मतलब होता है स्वामी, मतलब निद्रा को जीतने वाला अर्जुन। तो ये दोनों वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। देखिए, हम जो आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसमें निद्रा का और आहार का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, यदि हमारा निद्रा आहार, मतलब यहाँ पर बताया गया भी 3 चीज का हम ध्यान रखना चाहिए, निद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य। यदि हम निद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य 3 चीज का ध्यान रखते हैं तो ही हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज हम हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अभी आज के टाइम में क्या हो गया, बाहर का खाना, चाय कॉफी, बाहर का खाना, सोशल मीडिया, मोबाइल, व्हाट्सएप, इस तरीके की चीजों की वजह से क्या हो रहा है, पूरा सिस्टम जो है वो बिगड़ चुका है और आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जब किसी चीज में उलझ चुके हैं, दूसरी चीजों में उलझ गए, तो वहां से निकलेंगे जब तो आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आध्यात्मिक में कब बढ़ेगा व्यक्ति? जब वो इन सब चीजों से फ्री होगा तभी तो आध्यात्मिक में बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन सब चीजों को छोड़ना चाहिए भाई। जैसे यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ भी है और क्लास में भी हमें बोला जाता है कि नीला कचरा और हरा कचरा। नीला कचरा मतलब नीला नीला डिब्बा होता है एक तो कचरे का, और एक होता है हरा डब्बा होता है, आपने देखा होगा 2 बॉक्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो हरा डब्बा है, हरा कचरा है, वो क्या है, व्हाट्सएप। भाई कोई ऑफिस का कोई काम की चीज हो तो बात अलग है, अदरवाइज क्या है, वो कचरा ही है। तो हरा डिब्बा जो कचरे का है वो कौन है, व्हाट्सएप। और नीला डब्बा जो है कचरे का वो क्या है, फेसबुक। तो हमें गीला कचरा, सूखा कचरा हरे और नीले डिब्बे में डाला जाता है, तो वैसे डिब्बे में हमें डाल देना चाहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, कोई काम की चीज नहीं है, बल्कि हमारा पतन करते हैं, चारित्रिक पतन होता है हमारा, मानसिक पतन होता है हमारा। तो सब चीज क्या होती है, गलत होती है, वो गड़बड़ हो जाता है, तो वो सब चीज में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 1.26, 27 और 28 तीनों श्लोक है, 1.26, 27 और 28 वो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने, प्रथानंदन कौन है, अर्जुन है। प्रथानंदन माता कुंती का नाम प्रथा भी था, तो प्रथानंदन है ये। तो उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, देखो उसमें पिताओं को क्यों बोला है, जैसे चाचा है, मामा है, ये सब पिता समान होते हैं, इसलिए पिताओं को बोला है। पितामहों को मतलब जो दादा के समान है, जैसे भीष्म पितामह और इनके समान के जो है पितामह, दादाओं को देखे उन्होंने आचार्य। जैसे कृपाचार्य जी भी थे वहां युद्ध में दुर्योधन के, मतलब कौरवों की तरफ से कृपाचार्य भी थे, द्रोणाचार्य जी भी थे, तो वो सब आचार्य थे उनके। तो सभी आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को। पुत्र क्या, ये भी जैसे दुर्योधन के पुत्र हैं तो वो भी एक तरीके से पुत्र हो गए ना इनके, ये उसके चाचा हो गए, तो भतीजे हो गए। तो इस तरीके की चीजें हैं। पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, कई सारे जो पारिवारिक मित्र होते हैं वो भी खड़े हैं वहां सामने। ससुरों को, अब वो दुर्योधन के ससुर है सबके, मतलब उस तरीके से परिवार है पूरा। ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा, सुहृदयों को भी देखा, सबको देख लिया, पूरे परिवार जो पूरा कुटुंब वहां इकट्ठा हुआ उसको देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन सब संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसे बोले। क्या बोले अर्जुन, देखो आगे 1.28, 29 और 30 है, उसमें देखिए क्या बोले। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। अब अर्जुन के अंग क्या है, सारे परिवार वालों को इकट्ठा हुआ देख लिया, और अब इनको मारना पड़ेगा। ओह, मामा जी को मारना पड़ेगा, गुरु जी को मारना पड़ेगा, दादाजी को मारना पड़ेगा। बाप रे, वास्तव में बहुत कठिन बात है, ऐसे कैसे मार सकते हैं। मतलब ठीक है, अधर्म हुआ है, सब कुछ है, लेकिन जहां मारने की बात आ गई तो फिर क्या हुआ अर्जुन के लिए, क्या हुआ अर्जुन को, अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन की क्या स्थिति हुई है, इन इच्छाओं को देखकर अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं
हे प्रभु मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, और मेरा मुंह सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, और त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। ये भगवान ने, ये अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला। देखिए ये है सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन के 8 लक्षण होते हैं, तो 8 लक्षण एक साथ प्रकट हो गए उनमें। तो यहाँ पर देखिए, जयपुर में आपको पता होगा, यहाँ पे सीवियर डिप्रेशन के 8 लक्षण की चर्चा की गई। जयपुर के मशहूर सबसे फेमस सबसे बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिव गौतम है, मनोचिकित्सक हैं, आपने नाम सुना होगा डेफिनेटली, जयपुर के लोगों ने तो सुना ही होगा। डॉक्टर शिव गौतम जब यूरोप पढ़ने के लिए गए, तब उन्होंने देखा कि वहां पर जो वहां की बुक्स में सीवियर डिप्रेशन के जो 8 लक्षण बताए गए हैं, वो 8 लक्षण भगवत गीता में इन श्लोकों में एज इट इज लिखे हैं। देखिए ये 8 लक्षण है, तो आप किसी सीवियर डिप्रेशन में कोई व्यक्ति है तो उसे पहचान सकते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन वाले व्यक्ति को। क्या? अंग शिथिल हो रहे हैं, उसके हाथ पांव ढीले रहते हैं, मतलब वो यूं फुर्तीला नहीं रहेगा, बिल्कुल ढीला सा हो जाएगा। मुंह सूख रहा है, और उसका मुंह बार बार सूखेगा, वो पानी मांगेगा बार बार, उसको डिप्रेशन होगा। शरीर में कपकपी आ रही है, और उसको वाइब्रेट होगा, उसका शरीर यूं धूसता रहेगा। रोंगटे खड़े, और हमेशा डरा हुआ सा रोंगटे खड़े वैसे दिखेंगे आपको, और उसके हाथ से चीजें गिर जाएंगी, मतलब उसको कोई चीज देंगे तो उसके हाथ से गिर जाती है, वो पकड़ नहीं पाता ज्यादा देर तक। त्वचा जल रही है, और उसके उसके शरीर में भी उसको जलन महसूस होती है, उसकी त्वचा पे जलन महसूस होती है। और मन भ्रमित हो रहा है, तो उसका मन भी ऐसा भ्रमित रहता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। और खड़े रहने में भी असमर्थ रहता है वो व्यक्ति। क्या होता है, उसको खड़े रहने की भी स्थिति नहीं रहती है, वो लेट जाता है थोड़ी देर में। ये सीवियर डिप्रेशन वाला जो पेशेंट होता है उसके ये है, ये सिम्टम यहाँ दिए हुए हैं। तो डॉक्टर शिव गौतम ने जब देखा, यूरोप जाके जब पढ़ाई करने गए, तब उनको समझ में आया। उन्होंने कहा अरे ये तो सारे के सारे सिम्टम एज इट इज भगवत गीता में दिए हुए हैं, सारे के सारे लक्षण एज इट इज दिए हुए हैं। तो भाई हमारे जो शास्त्र है ना, वो बिल्कुल प्रमाणित है, बिल्कुल प्रमाणित है। इसमें जो चीजें लिखी हुई है वही फिर वहां से अमेरिका से इनसे छप के आती है ना, तब हम उनको मानते हैं कि भाई वो सही है, जबकि वो सारी चीजें ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में अवेलेबल रहती है। तो आज के युग में क्या तनाव बहुत बढ़ गया है, छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति क्या है डिप्रेशन में चला जाता है, अपने जीवन का अंत कर बैठता है, आत्महत्याएं की घटनाएं हो रही है। ठीक है, इन लक्षणों को देखें, हम इन लक्षणों को अच्छे से समझें। घर में और आसपास में कोई व्यक्ति है तो हम देखें कहीं कोई व्यक्ति अवसाद में तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति में से 8 में से इनमें से कोई कोई लक्षण पहले प्रकट होगा, उसके बिना वो आत्महत्या नहीं कर सकता। यदि ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो आप पकड़ें और उसको डिप्रेशन से बाहर लाएं। ठीक है, ताकि वो कई बार अलार्म देगा आत्महत्या करने से पहले। ऐसे डिप्रेशन के सिम्टम जो होते हैं ना, कई बार अलार्म आएगा आपके पास कि वो सुसाइड करने वाला है, तो आपके पास कई बार अलार्म आएगा इस तरीके का कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। अब आपको पहचानना है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो आप यदि किसी व्यक्ति में ऐसा देखें तो तुरंत से आप उसको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए जो आप एफर्ट्स कर सकते हैं वो करें। ठीक है, साधना करते टाइम 6 शत्रु हमारे सामने आते हैं, काम क्रोध मोह, मोह लोभ और मद और मत्सर। काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये 4। मत्सर क्या, देखो काम तो जानते ही है सब कि जो हमारी कामनाएं हैं वो। क्रोध सब जानते हैं, गुस्सा। लोभ मतलब जो चीज हमारे पास है वो और ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो जाए। पैसा है तो और हो जाए, जमीन है तो और खरीद लें, मतलब कुछ भी चीज और आ जाए, वो लोभ होता है। लोभ का कोई अंत नहीं है, पूरी दुनिया भी आ जाए तो सोचेगा व्यक्ति, लोभी व्यक्ति क्या होता है, वो सोचेगा मेरे को दूसरे ग्रह पे जो है ना वो भी सामान मिल जाए मेरे को, ऐसा होता है लोभी। लोभ, ठीक है, काम क्रोध लोभ। अच्छा, मोह, मोह क्या होता है? मोह ये होता है कि भाई ये मेरे हैं और मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इस तरीके से उसका भ्रम होता है। और मद क्या है? मद मतलब अहंकार। अहंकार मतलब मेरे समान कोई नहीं, मेरे जैसा कोई धरती पे नहीं है, ये होता है मद। और मत्सर क्या होता है? मत्सर होता है द्वेष, ईर्ष्या। आप नोट कर लें, इसमें लिखा नहीं है, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये होता है मत्सर। तो किसी के द्वेष होता है ना, तो वो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। इसमें क्रोध होता है, वो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। जिसको बहुत सारी चीजों को पाने की इच्छा होती है, लोभ होता है, वो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। तो साधना में ये चीजें क्या है? बाधाएं हैं ये। तो ये चीजों को यदि हम खत्म नहीं करेंगे तो हम साधना कभी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में।
साधना करने के लिए इन सबको खत्म करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 26 पर देखिए, कृष्ण, कृष्ण का मीनिंग बताया गया है। कृष्ण में 5 अक्षर है। कै का मतलब है कमलकांत, अर्थात भगवान नारायण। कमलकांत कौन है? भगवान नारायण है, जो कमल पर विराजमान होते हैं। रै, रै आया इसमें भगवान राम का प्रतीक है वो, ठीक है। शय आया है षडेश्वर गुणों से संपन्न भगवान, शय है षडेश्वर गुणों से संपन्न भगवान के लिए। नय किनके लिए आया है? नय है भगवान नरसिंह देव, जो नरसिंह भगवान है ना, उनके लिए नय यूज हुआ है। और जो विसर्ग आया है कृष्ण के बाद में, जो 2 डॉट लगे होते हैं, वो नर नारायण का प्रतीक है। 1 डॉट नर है और 1 डॉट नारायण है, तो नर और नारायण का प्रतीक है। इस तरीके से जो कृष्ण वर्ड है उसका ये डिटेलिंग है कि इसमें इतना चीज छुपा हुआ है। और कृष्ण का मतलब होता है जो आकर्षित करता है, जो खींचता है अपनी तरफ, ये मीनिंग होता है कृष्ण का, जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला है। तो कृष्ण जो भगवान थे, जब यहाँ पे धरती पे थे, तो आप देखिए उनका आकर्षण इतना जबरदस्त था कि जो उनके भक्त थे, जो गोपियां थे, उनको कुछ दिखता ही नहीं था, केवल कृष्ण ही दिखते थे। उनकी ही छवि 24 घंटे आंखों में और हृदय में समाई रहती थी, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता था। ये है कृष्ण, जो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है। और आकर्षित होते हैं तो मोक्ष आपका होना ही है, भगवत प्राप्ति आपकी तय है, ठीक है। वो आकर्षित करते हैं, फिर आपको भगवत प्राप्ति हो गई समझो। तो ये है कृष्ण, ठीक है। और कृष्ण का मतलब एक और बताया, कृष्ण यानी सत्ता और नय यानी आनंद। कृष्ण मतलब सत्ता और नय यानी आनंद, मतलब आनंद स्वरूप, आनंद की सत्ता है। कृष्ण का मतलब है आनंद की सत्ता, परमानंद की सत्ता, मतलब जो आनंद हमें कृष्ण के साथ मिल सकता है, जिंदगी में किसी भी चीज में नहीं मिल सकता। देखिए भौतिक वस्तुओं के पीछे सब लोग भागते रहते हैं कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा, इससे आराम मिलेगा। ये केवल भौतिक चीजें होती है, इनसे कभी भी हमें आनंद नहीं मिल सकता। थोड़े टाइम के लिए हमें शरीर को लाभ हो सकता है, या हमारे मतलब हमें भौतिक थोड़ा सा आराम मिल सकता है, या थोड़ा भौतिक मजा आपको मिल सकता है, बाकी आनंद परमानंद की प्राप्ति ये सब चीजों से नहीं हो सकती। और भगवत गीता में जब हम आगे पढ़ेंगे तो आएगा कि एक बार जिसने भगवान के साथ आनंद की अनुभूति कर ली, वो व्यक्ति, दुनिया की कोई भी चीज उसको अच्छी नहीं लग सकती, क्योंकि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब चीजें उतना आनंद, क्या उसका कोई परसेंटेज नहीं है, 0.0001% आनंद भी नहीं दे सकती। 0.0001% आनंद भी कोई सारी भौतिक वस्तु में मिला दो ना आप संसार की, तो भी नहीं दे सकती। जो आनंद हमें भगवान के साथ जुड़ाव के बाद में जब आने लगता है, जब हम भक्ति में हमारी थोड़ी स्थिति ऊपर बढ़ती है, भक्ति में जब हमारी स्थिति उच्च होती है ना धीरे धीरे, तो प्रभु के साथ जो आनंद आता है ना, वो संसार की सारी चीजें, आनंद जो आपको लगता है ना इसमें मजा, इसमें मजा मजा, वो सारे मजे वाली सब चीजों को एक इकट्ठा कर लो ना, तो भी वो उसका कहीं कोई परसेंटेज भी नहीं निकल सकता, कहीं आसपास में भी नहीं है, नहीं है। इसीलिए जो लोग उस परमानंद की अनुभूति कर लेते हैं ना, वो फिर इस सब चीजों से उठ जाते हैं ऊपर। उनको ये सब चीजें क्या लगने लग जाती है? कचरा लगने लग जाती है। राम सुखदास जी महाराज क्या कहते हैं? राम सुखदास जी, स्वामी राम सुखदास जी, जिन्होंने साधक संजीवनी लिखी है, जो कि बहुत ही महान संत हुए, ऐसे संत मतलब मिलना ही दुर्लभ है, तो बहुत दुर्लभ संत है। तो वो क्या कहते हैं, उनके पास में लोग क्या है, नोटों का बैग भर के लेके जाते थे कि ये साहब महाराज आप आश्रम बना लेना, आप रख लो। तो बोरी भर के लेके जाते थे ना, तो वो कहते थे कि क्या लाया है इसमें? तो जो साधक कहते थे कि साहब इसमें तो है ना जो नोट है, कुछ रुपए हैं। तो राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि क्या, अच्छा तो ये क्यों लाया है ये कचरा, इस कचरे का मैं क्या करूंगा? अरे महाराज कचरा नहीं है, इसमें तो नोट है, ये तो नोटों से भरा हुआ है, बोरी भरी है पूरी। नहीं, बोले कचरा ही है, क्या काम का, इसका क्या यूज है? बोला महाराज आप आश्रम बना लेना। बोले मेरे को आश्रम की क्या जरूरत है, मैं तो किसी भी साधक के घर पे रुक जाऊंगा। बोला आप ये कर लेना, खाना खाना बढ़िया खाने की चीजें और कपड़े ये वो। अरे बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ये 2 कपड़े हैं ना बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो एक्चुअलिटी क्या है, वो इन सब स्थिति से ऊपर उठ गए और उनको आनंद भगवान के साथ आने लग गया। तो ये जो दुनिया की चीजें हैं ना, भौतिक वस्तुएं, ये बिल्कुल कचरा लगने लग जाती हैं, और ये वास्तविकता है। जिन लोगों ने इस आनंद को प्राप्त कर लिया एक बार, उसके बाद में उनके लिए सब बेकार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.31 1.32
यहाँ बोला है, तो अर्जुन ने बोला, हे केशव, मैं लक्षणों मतलब सपनों को भी विपरीत देख रहा हूँ, मतलब जो विपरीत शकुन होते हैं ना वो देख रहा हूँ, और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय मतलब लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। भाई मैं अपने स्वजनों को, अपने परिवार वालों को मारूंगा तो मेरे को क्या लाभ होगा, तो मैं लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कृष्ण, हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता न मैं राज्य चाहता, है ना, न तो मैं जीतना चाहता हूँ, मैं न राज्य करना चाहता हूँ, और न सुखों को ही चाहता हूँ। और मेरी ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सुखों को, मतलब मैं राजमहल में रहूं, हैं, और राजमहल में रहूं और विलासिता को भोगूं, और वहां पे बहुत सारे जो पकवान बने उनको खाऊं, और लग्जरी गद्दों पे सोऊं। मेरे को कोई विलासिता नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं न ही सुखों को चाहता हूँ। और वास्तव में अर्जुन जो है ना, अर्जुन भगवान के भक्त थे, अर्जुन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, हैं। अर्जुन, एक प्रसंग आया है उसमें बताया है कि अर्जुन जब सोते थे ना, तो उनके जो ये नाड़ी है ना, नाड़ी और नसें है ना, उनमें से भी भगवान के नाम की गूंज आती थी, उनमें से भगवान के नाम की आवाज आती थी। इतना वो भगवान का नाम लेते थे कि वो सोते थे तो उनके नाड़ी और नसें भी है ना, उनमें से भगवान की नाम की आवाज सुन सकते थे, कि भगवान का नाम का जाप निरंतर चलता रहता था। जब वो नींद में होते थे ना तो भी उनका जाप चलता रहता था। इस तरीके की स्थिति अर्जुन की थी। तो ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता ना, ये तो अर्जुन तो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। चलिए, तो कह रहे हैं कि भाई मैं को न राज्य चाहिए, न मेरे को विजय चाहिए, न मेरे को कोई सुख चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य का क्या, राज्य से क्या लाभ है, राज्य का क्या करेंगे, भोगों से क्या लाभ है, अथवा जीने से भी क्या लाभ है। अरे इन सबको मार के राज्य का क्या करेंगे। व्यक्ति अपने परिवार वालों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, इनके लिए है, और वो उन सबको मार दे और फिर उसको राज्य मिल जाए तो उसका क्या यूज है। वो कह रहे हैं इसका कोई यूज नहीं है। ऐसे जीने से भी क्या फायदा, सबको मार के जीने से भी क्या फायदा। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर अर्जुन क्या, अपना अपने अपनी तरफ से अपनी दलीलें देना शुरू कर दिया अर्जुन ने। ठीक है, क्या दलील दे रहे हैं अर्जुन, अर्जुन ये दलील दे रहे हैं कि साहब क्या फायदा है। तो अर्जुन अपना पक्ष रख रहे हैं। तो देखिए, जो बुराई है ना वो अच्छाई के पीछे छुप के आ रही है, मतलब वो अच्छा बनना चाह रहे हैं। देखो मैं क्या करूंगा इनको मार के, मैं है ना, नहीं नहीं नहीं, मैं तो संन्यास चल जाता हूँ, और मैं तो जरूरत ही नहीं है राज्य की, इसकी उसकी, और मैं दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ, और मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो ये अच्छाई के पीछे जब बुराई छुप के आती है ना तो पहचानने में नहीं आती। बुराई डायरेक्ट आती तो पहचान जाते हैं कि ये बुराई है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छाई के पीछे बुराई छुप के आ रही है। अर्जुन ना अच्छा है, यहाँ पर अच्छा दिखना चाह रहे हैं, अच्छा दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कितनी बड़ी बुराई है वो अभी आगे आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा आपको। चलिए, अब इसके बाद में तो यहाँ पर अर्जुन तो ठीक है, ये नहीं चाहते, अर्जुन तो नहीं चाहते थे राज्य, वैसे भी नहीं चाहते थे, वो सारी चीज ठीक है। लेकिन यहाँ से भागना, तो कृष्ण भगवान अभी बताएंगे आगे कि भाई यहाँ से भागने का क्या मतलब है। यहाँ से भागने का मतलब है आप अपना कर्तव्य छोड़ के भाग रहे हैं, और कर्तव्य छोड़ के भागने से तुम्हें पाप लगेगा और तुम नरक में जाओगे, ये भगवान बोलेंगे अभी। ठीक है, कि ये तो वैसी बात हो गई, मतलब ऐसी बात हो गई कि आतंकवादी आ गए सामने, आप सैनिक हैं और पाकिस्तान से आतंकवादी हैं, वो हथियार लेके और भारत की सीमा में घुस गए, और आप सैनिक है, और आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य है कि आप देश की रक्षा करें, क्योंकि आप सैनिक का कर्तव्य होता है, ऐसे राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को सुखी रखे, प्रजा जो है ना वो सुखी रहनी चाहिए, ये राजा का कर्तव्य होता है। तो सैनिक का कर्तव्य होता है कि अपने देश की रक्षा करे। तो क्या हुआ, आतंकवादी आए पाकिस्तान से, और वो बारूद और वो सब हाथ में हथियार लेके आए और अपने देश में घुस रहे। अब सैनिक क्या बोलता है, सैनिक बोलता है साहब इनको मार दूंगा तो मेरे को तो है ना जो पाप लग जाएगा, और मैं तो इतने 5 लोगों, ये तो 10-12 आदमी है तो इनका मर्डर हो जाएगा, तो मर्डर होने पे तो फिर मेरा तो खाता खराब हो जाएगा, और इनको मारने से कोई फायदा नहीं है। तो वो इस तरीके की बातें यदि कर रहा है कि नहीं मैं तो सन्यासी ले लूं, ये सैनिक बनने में क्या रखा है, और ये तो सब बेकार की चीज है। और स्पेशली कब,
जबकि उसके परिवार में से कोई 2 लोग और भी आ गए, जैसे आतंकवादी हैं तो उसके परिवार के भी 2 जने आतंकवादी बन के आ गए। अब सैनिक सोच रहा है कि मैं इनको मारूं क्या। अब उसके परिवार वाले नहीं होते जब तो मार देता, वो कहता आतंकवादी हमारे देश में घुस रहा है, चलो मार दिया। अब क्या हुआ, उसके कोई चाचा जी, पिताजी, कोई उसके दादाजी या उसके गुरुजी या कोई वैसा कोई व्यक्ति आ गया जिसका वो सम्मान भी करता है, या उसके परिवार का खास वैसे व्यक्ति है, चाचा का लड़का आ गया या ऐसे कोई लोग आ गए सामने से, तो अब क्या करें। अब उन्होंने देखा यार इनको मारेंगे, तो अब वो अच्छा बन रहा है सैनिक। नहीं साहब, मारने से क्या फायदा, हिंसा की क्या जरूरत है, ये तो क्या है, मैं तो संन्यास ले लेता हूँ, मैं जंगल में चला जाता हूँ, है ना, और खून खराबे से क्या फायदा है, ये वो ज्ञान प्रकट हो रहा है, मतलब वो अच्छा बनना चाह रहा है वो सैनिक। साहब मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं तो खून खराबा नहीं करता। अरे तुम अच्छा बन रहे हो, यहाँ पे देश की रक्षा का टाइम है, यहाँ पे जो पोजीशन बिगड़ रही है, वो आतंकवादी अंदर जाएंगे, क्या होगा, कई सारे लोगों को मार देंगे भाई। तो आप अपना कर्तव्य छोड़ के और जंगल में जाने की बात कर रहे हो, कब, जब आतंकवादी हथियार लेके तुम्हारे सामने खड़े हैं, तो तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए या उधर जंगल भागने की बात करनी चाहिए। ये यही कृष्ण भगवान समझाएंगे अर्जुन को कि भाई तुम्हारी जो प्रजा है ना दुख पा रही है दुर्योधन के राज्य में, तो अब तुम जंगल भागने की बात कर रहे हो, मतलब वो सही है, या इस टाइम पे जो प्रजा, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है कि प्रजा सुखी रहनी चाहिए, और तुम भाग जाओगे तो क्या होगा, दुर्योधन राजा बनेगा। और दुर्योधन राजा बनेगा तो जो गलत सलत जितने भी काम होते हैं, चीर हरण है, दारू पीना है, मांसाहार करना है, जितने भी गलत चीजें होती है, सब क्या है, दुर्योधन के राज्य में तो गलत ही चीजें होंगी, प्रजा तो सुखी रह ही नहीं सकती। तो तुम अपने कर्तव्य से यहाँ से भागने की बात कर रहे हो, वो उस तरीके की बात हो गई। हमें अब समझ में आ जाएगा कि अर्जुन जो भागने की बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कैसे, कि भाई सैनिक यदि, आतंकवादी जब सामने आ चुके हैं हथियार लेके और देश में घुसना चाह रहे हैं, उसमें आपका परिवार का सदस्य है ना, तो आप वहां से भागने की बात कर रहे हैं कि मैं परिवार वालों को मार के क्या करूंगा, तो वो गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। क्यों नहीं मारेंगे आप, आपके परिवार वाले हुए तो क्या हुआ, यदि वो अधर्म कर रहे हैं और गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो मारना ही चाहिए, मारना ही पड़ेगा, और मारना ही सही डिसीजन है, छोड़ना गलत डिसीजन है। छोड़ेंगे तो आप अधर्म का साथ दे रहे हैं, छोड़ेंगे तो आप प्रजा को दुखी कर रहे हैं, छोड़ेंगे तो आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, छोड़ेंगे तो फिर आप नरक में जाएंगे, ये स्पष्ट मान लीजिए। तो अर्जुन ने कहा ना कि भाई मैं संन्यास ले लेता हूँ, या मैं युद्ध करूंगा तो लाखों लोग मर जाएंगे। अभी बहुत सारी दलीलें आने वाली है, ओ कि ये जो है ना, ये सैनिक आए हुए हैं, इनकी जो स्त्रियां हैं ना वो विधवा हो जाएंगी, और बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारी अभी दलीलें देंगे। तो ये तो वैसी बात हो गई कि सैनिक कहे कि साहब ये आतंकवादी है ना, मैं इसको मार दूंगा तो इसकी बीवी विधवा हो जाएगी, इसके बच्चे अनाथ। अरे बीवी विधवा होगी, बच्चे अनाथ होंगे, पर आतंकवादी है तो उसको मारना ही पड़ेगा। और तुम्हारे परिवार का सदस्य भी आतंकवादी बन के आए तो भी मरना पड़ेगा ना, उसका ऑप्शन ही नहीं है कोई। अब आप उसके लिए दलीलें दो कि ये कर दें वो कर दें, ये तो वैसी बात हो गई, एक व्यक्ति ने क्राइम करा और वो है ना उसको न्यायालय में ले जाया गया है, और जज क्या बोलता है, जज ये कहता है अरे इसको तो सजा देंगे क्या, अच्छा ये तो मर्डर करके आया, अच्छा अच्छा मर्डर कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन अब इसको सजा तो दे नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसको यदि फांसी की सजा दे देंगे तो इसकी बीवी का क्या होगा, इसके बच्चों का क्या होगा, इसके परिवार का क्या होगा, तो अकेला ही कमाने वाला है। नहीं नहीं नहीं, इसको तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको कह देते हैं आगे से मर्डर मत करना। तो ये कोई न्याय थोड़ी है, ये कोई सही थोड़ी है, यही चीज हो रही है, यही चीज है यहाँ पर। ये जो अर्जुन कह रहे हैं ना, तो अर्जुन की दलीलें हमें सही लग सकती है, कब तक, जब तक कि हम चीजों को नहीं समझेंगे तब तक सही लग सकती है। जब हमें चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ वास्तव में कृष्ण भगवान ने जो कराया डिसीजन वो सही डिसीजन है, वो गलत डिसीजन नहीं है, अर्जुन गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्जुन की अब दलीलें सुन लेते हैं, और कई सारी दलीलें आने वाली है। तो कह रहे हैं साहब मैं तो है ना, जो क्या फायदा है राज्य करके, और मेरे को तो कोई सुख भी नहीं भोगना, मेरे तो जीने की भी इच्छा नहीं है, और ऐसे करने लग गए वो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आइए आप, पेज नंबर 28 पर आइए, पेज नंबर 28 पे। अच्छा एक और बहुत जोरदार बात है, यहाँ पर आपने वो स्लोगन सुना होगा, कौन सा, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। अरे भाई अहिंसा परमो धर्म, ये अधूरा है स्लोगन, पूरा स्लोगन क्या है, अहिंसा परमो धर्म, धर्मस्य हिंसा सर्वोपरि, धर्म के लिए हिंसा जो है ना अहिंसा से भी ऊपर है। आतंकवादी जो है देश में घुस रहा है और सैनिक कहेगा साहब अहिंसा परमो धर्म, मैं तो नहीं मानू, ये कौन सी बात है।
और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और भी क्लियर हो जाएगा। आपके घर में कोई व्यक्ति घुस गया, ठीक है, आपके घर में कोई व्यक्ति घुस गया और आपके परिवार वालों को मार रहा है, आपके बच्चों को मार रहा है, आपके पिताजी को मार रहा है, आपके माताजी को मार रहा है, या आपके घर में घुस गया और मारपीट शुरू कर दी उसने। तो अब हमको क्या करना चाहिए? अहिंसा परमो धर्म है को यदि फॉलो करेंगे तो हमको हाथ पे हाथ धर के खड़ा हो जाना चाहिए और कहना चाहिए साहब देखो मैं क्या अहिंसा, मैं हिंसा नहीं कर सकता, देखो मेरी हिंसा करने की बस की वो, मेरे तो अहिंसक हूँ बिल्कुल। तो मतलब आपके परिवार के सदस्यों को कोई व्यक्ति मार रहा है तो मारने दें, आपके पिताजी को कोई मार रहा है मारने दें, कुछ नहीं होता है, अहिंसा परमो धर्म नहीं है। उस टाइम तो धर्म आ जाएगा कि आपका धर्म है, आपके पिताजी के कोई हाथ लगाए उसका हाथ तोड़ दो। आपका धर्म है अपने पिताजी की रक्षा करना, आपके पिता की रक्षा करना, आपका पुत्र है, आप पुत्र है, आपका धर्म है अपने पिता की रक्षा करना। आपके पिताजी को कोई हाथ लगाए उसका हाथ दोबारा किसी पे नहीं उठ पाए इसलिए उसका हाथ तोड़ देना चाहिए वहीं पे। ये सच है और यही करना चाहिए, सही ये है, ठीक है। नहीं तो वो और किसी को फिर मारेगा। आपके बच्चे को कोई मारे तो आप उसका हाथ तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ दो, या उसको इतना मारो कि दोबारा किसी को नहीं मार पाए। ये धर्मस्य हिंसा है, ये धर्म के लिए हिंसा कर रहे हैं आप आपका धर्म है अपने बच्चे की रक्षा करना, आपका धर्म है आपके पिता की रक्षा करना, आपके परिवार के सदस्यों की रक्षा करना, ये आपका धर्म है, ठीक है। तो आप धर्म के लिए हिंसा कर रहे हैं, बिल्कुल उचित है, 100% उचित है, ठीक है। और समाज में भी और न्यायालय में भी कोई नहीं कहेगा कि इन्होंने गलत किया है, कोई नहीं कहेगा कि इन्होंने गलत करा, सब ये कहेंगे सही करा इन्होंने। तो अहिंसा परमो धर्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्म है तो फिर धर्म से, धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी ऊपर है, सर्वोपरि है वो, धर्म से हिंसा सर्वोपरि। तो आप इसको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए यहाँ पर। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि बिल्कुल हिंसा की जहां जरूरत पड़ेगी, कहाँ हिंसा नहीं की गई बताइए आप? कृष्ण भगवान ने हिंसा नहीं करवाई क्या? महाभारत का युद्ध हुआ, खूब हिंसा हुई है, कर्ण को मरवाया, इसको मरवाया, सबको मरवा दिया है। कितने लाखों, कितनी सेना आई हुई थी, अभी हमने पिछले चर्चा करी थी ना, 18 अक्षुणी सेना है, और एक अक्षुणी सेना में 2,18,000 लोग थे, तो कितने लोग थे? तो सब मरे, ठीक है। कितने गिनती कैसे बचे थे? बाकी सारे मर गए, सारे दोनों साइड के सारे सैनिक मर गए। तो आप समझिए इतनी बड़ी हिंसा हुई, तो हिंसा नहीं, भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए हिंसा की जरूरत थी, तो हिंसा होगी उसमें क्या है? तो इसलिए राम जी ने हिंसा नहीं करी क्या? राम जी ने रावण को नहीं मारा, उनके सैनिकों को नहीं मारा, उसके भाई को उसको नहीं मारा, कुंभकर्ण को नहीं मारा, राम जी ने किसको नहीं मारा? मारा, खूब मारा राम जी ने। तो क्या राम जी गलत कर रहे थे क्या? कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, राम जी सही कर रहे थे, ठीक है। वो इसी लायक थे, मरने लायक ही थे, जिनको मारा गया इसलिए मारा है, ठीक है। तो फिर तो यदि हिंसा गलत है तो फिर तो राम जी भी गलत हो गए, कृष्ण जी भी गलत हो गए, और सभी गलत हो गए जिन्होंने भी धर्म की रक्षा करी है या धर्म के लिए हिंसा करी है, ठीक है। इसलिए हिंसा करना सही है, सही है, सही है, लेकिन हिंसा होनी चाहिए आप अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंसा कर रहे हैं, ठीक है, वहां होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मार रहे हैं किसी को जबरदस्ती बिना काम, वो कोई तरीका नहीं है, वो तो गलत बात है, ठीक है ना। तो आज हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि अहिंसा परमो धर्म है, तो धर्म से हिंसा सर्वोपरि है, उससे भी ऊपर जो है धर्म के लिए हिंसा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये 1.33, 1.34, 1.35, 33, 34 और 35 तीन श्लोक है यहाँ पर। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, अर्जुन कह रहे हैं जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। अरे जिनके लिए व्यक्ति पूरा राज्य इकट्ठा करता है और करता परिवार वालों के लिए करता है ना, तो कह रहे हैं इन्हीं के लिए तो सारे राज्य और भोग सब इनके लिए तो होता है, और यही सामने खड़े हो गए हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी है, मुझ पर प्रहार करने
आसमान और पाताल सबका, तीनों लोग जो होते हैं ना, सारे लोगों का यदि राज्य मेरे को मिल जाए तो भी मैं मारना नहीं चाहता। तो पृथ्वी के लिए तो क्या मारूं इनको, मुझे तो इनको मार के यदि केवल पृथ्वी मिल रही है ना तो मैं क्या मारूं इनको, मेरे को तो तीनों लोक में मिल जाए तो भी नहीं मारना चाहता मैं इनको। देखो कितने बढ़िया बन रहे अर्जुन की, क्यों, ये तो मेरे सगे संबंधी है, मेरे को तीनों लोग का राज भी मिल जाए तो भी नहीं मारना चाहता मैं इनको। अच्छा क्यों नहीं मारना चाहते भाई, इनके लिए तो कमाते थे, इनके लिए तो हम बढ़ रहे हैं, हमारे परिवार के लिए तो हम कर रहे हैं सब कुछ है, फिर इनको मार के तो मुझे कुछ भी मिल जाए तो नहीं मारना चाहता। अब उसको ये नहीं दिख रहा क्या कि ये अधर्मी है, किसकी तरफ खड़े हैं, दुर्योधन की तरफ। और दुर्योधन के राज्य में क्या होता है, जितने गलत काम हो सकते हैं ना सब होते हैं, वहां कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, और सारे गलत काम होने वहां। इसलिए वो नहीं दिख रहा है अभी अर्जुन को, अर्जुन को तो उसके परिवार के सदस्य दिख रहे हैं, मतलब मोह आ गया उसको। आगे बढ़ते हैं और देखो कितना आदमी जब डिप्रेशन में चल जाता है तो कैसे गलत डिसीजन करता है, मतलब वो कह रहा है कि मेरे को मारे भी तो भी नहीं मारूंगा इनको, है ये तो मेरे पूजनीय है, ये है। अरे पूजनीय कोई व्यक्ति है ठीक है, कब तक है, जब तक वो गलत के साथ नहीं खड़ा है, जब तक वो गलत नहीं कर रहा है तब तक ही तो पूजनीय है। वो जब गलत के साथ खड़ा हो गया और गलत कर रहा है तो फिर पूजनीय नहीं रहा वो, फिर तो वो मरने योग्य है, फिर तो उसको मरना ही होगा, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये सब वहां खड़े तो थे उस टाइम पे जब चीर हरण की घटना हुई, तब भीष्म पितामह वहां खड़े थे, तो भीष्म पितामह सक्षम थे। अरे कोई एक सक्षम व्यक्ति हो तो बात अलग है, भीष्म पितामह सक्षम थे, सक्षम होने के बाद में आपने नहीं रोका, गलत है, बिल्कुल गलत करा आपने। तो अब आप आ जाओ, यहाँ पे युद्ध में हो रहा है ना, अब आ जाएगा सबका नंबर, भगवान कृष्ण सबका नंबर लेंगे अभी। भाई क्यों क्यों नहीं बोले वहां पे, आप सक्षम थे भाई, आप फैल जाते अकेले, आप कहते थे नहीं साहब मैं कुछ नहीं होने दूंगा, और अस्त्र निकाल लेते तो भीष्म पितामह को हराने वाला कोई था क्या, भीष्म पितामह को रोक सकता था कोई, पॉसिबल ही नहीं। भीष्म पितामह अजय योद्धा थे, तो वो खड़ा होना चाहिए था वहां, नहीं बोला। नहीं बोलने का मतलब क्या होता है, मौन स्वीकृति। आपके सामने कोई गलत कार्य हो रहा है और आप नहीं बोल रहे, मतलब आपकी स्वीकृति है। अच्छा आप नहीं बोल रहे, मान लो आप निर्बल हैं और फिर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप में बल ही नहीं है, फिर नहीं बोल रहे तो फिर भी चलो क्षमा कर दी जाएगी, इसकी बस की बात नहीं थी रोकने की, क्या रोकता। लेकिन आप सक्षम है, आप उसको रोक सकते हैं, उसके बाद आप नहीं रोक रहे हैं, इसका मतलब आपकी सहमति है स्पष्ट, मतलब आप भी उतने ही हकदार हो गए, इतने ही उस गुनाह के उतने भागीदार हो गए आप, जितना कि वो व्यक्ति उस गुनाह को कर रहा है ना उतने ही भागीदार है आप। और आपको बता दूं भीष्म पितामह की सबसे बड़ी गलती क्या रही, भीष्म पितामह की सबसे बड़ी गलती क्या रही कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को धर्म से बड़ा समझ लिया। प्रतिज्ञा धर्म से ऊपर नहीं होती कभी भी, प्रतिज्ञा धर्म से ऊपर नहीं होती कभी भी। कसम होती है ना, कसम डलवा दी, प्रतिज्ञा ले ली, ये सब धर्म से नीचे नीचे है। कृष्ण भगवान ने स्पष्ट समझाया भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह और कृष्ण भगवान का जो संवाद हुआ है ना उसमें भीष्म पितामह को समझाया है उन्होंने कि आपने ये गलती करी, आप इतने बड़े धर्मात्मा थे, इतने बड़ा सिस्टम था, इतनी प्रतिज्ञा आपने करी, इतना करा आप है। भीष्म भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ये आपने सब होने के बाद भी क्या गलती करी आपने जिंदगी में, एक गलती करी आपने कि प्रतिज्ञा को आप धर्म से ऊपर मानने लग गए। बस धर्म से ऊपर कुछ नहीं होता है, धर्म सबसे ऊपर होता है। मनुष्य का धर्म क्या है, अरे एक पितामह का धर्म क्या है, एक क्षत्रिय का धर्म क्या है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। कोई स्त्री है सामने तो उसकी रक्षा करना उसका धर्म है, और आप सक्षम है और फिर आप उसकी रक्षा नहीं कर रहे तो आप अपना धर्म छोड़ दिया आपने। बस आपने प्रतिज्ञा के सामने धर्म को छोड़ दिया, और प्रतिज्ञा की वजह से आप दुर्योधन की तरफ से जाके खड़े हो गए। ये नहीं देखा कि दुर्योधन अधर्मी है, बस मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, मैंने कसम खा रखी है, या मेरे को कसम डला दी गई है। अरे कसम प्रतिज्ञा ये सब छोटी चीज होती है, धर्म के सामने सब छोटा होता है। जो धर्म है ना, एक क्षत्रिय का धर्म है अपने देश की रक्षा करना, एक सैनिक का धर्म है अपने देश की रक्षा करना। अच्छा एक इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
एक सैनिक है, उसको क्या हुआ, पाकिस्तान वाले पकड़ के ले गए और उसको पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे गोला बारूद कहाँ छुपाया है, बता दो सारा। और हमको तो क्या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम तो क्या करेंगे, वहीं पे एक बम कर देंगे या वहीं पे एक अटैक कर देंगे, तो क्या 5-10 लाख लोग मर जाएंगे। तुम्हारा इंडिया का गोला बारूद कहाँ रखा हुआ है, वो जगह बता दो जहाँ पे सारा गोला बारूद इकट्ठा है, ताकि हमारा बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। हम वहीं पे एक छोटा सा बम फोड़ देंगे या उसमें आग लगा देंगे, तो हमारे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 5 से 10 लाख लोगों को आराम से मार पाएंगे हम। तो सैनिक को पकड़ ले गए, सैनिक को सब पता है कहाँ रखा हुआ है। उसके बाद अब सैनिक क्या बोल रहा है, वहां झूठ बोल रहा है कि साहब मुझे नहीं पता। अब उसको कसम डला दी गई कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी की कसम, तो सैनिक बोल रहा है मुझे नहीं पता। तुम्हें माताजी की कसम, सैनिक बोल रहा है मुझे नहीं पता। सैनिक को सारी कस्में डला दी गई, सैनिक कह रहा है मुझे नहीं पता। तो क्या सैनिक को वहां सच बोल देना चाहिए, किसी कसम के चक्कर में पड़ के कि साहब ये तो कसम डला रहे। अरे कसम क्या करेगी, यदि सच बोलने का मतलब समझ रहे, सच बोलने का मतलब है आप अपना धर्म था, सैनिक का धर्म था देश की रक्षा करना है, आप धर्म छोड़ दिए, मतलब देश की रक्षा तो छोड़ दी, आप कसम वसम के चक्कर में पड़ गए और आपने अपना धर्म छोड़ के और वो जगह बता दी कि कहाँ गोला बारूद रखा हुआ है। तो क्या होगा, 5 लाख लोग मारे जाएंगे और उससे क्या होगा, वो 5 लाख लोग मरेंगे ना, तो सैनिक के माथे आएगा वो सारा जो पाप है ना, वो बिल्कुल आएगा 100%, उसका हिस्सा बढ़ेगा, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ेगा उसका। तो ये कसम और प्रतिज्ञाएं कुछ भी नहीं होती हैं, आप अपने धर्म को निभाओ, आप अपने कर्तव्य का पालन करो, वो ऊपर है। तो सैनिक का धर्म देश की रक्षा है, तो जहां देश की रक्षा की बात आ जाएगी ना, वहां कोई और कुछ नहीं चलेगा उसके सामने, कुछ नहीं चलेगा, कोई कसम नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, वो सबसे ऊपर है। तो ऐसे ही क्या है, हमको समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो भीष्म पितामह की सबसे बड़ी गलती क्या रही इस पूरे महाभारत एपिसोड में, कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को अपने धर्म से ऊपर समझा। ठीक है, उनका धर्म था, क्या धर्म था, कि जो सही है उसकी साइड से खड़ा होना। उनका क्या धर्म था, कि जो गलत हो रहा है उसको रोकना। ठीक है, ये उनका धर्म था, जबकि वो धर्म की तरफ नहीं जाके और प्रतिज्ञा की तरफ चले गए, और इसकी वजह से उनको मरना पड़ा महाभारत के युद्ध में। और मतलब जो हुआ सबको पता है, तो वैसा उनके साथ हुआ, बाणों की सैया पे सोना पड़ा। तो ये सब चीजें हुई है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भगवत गीता कर देगी। क्या अभी तो प्रारंभ हुआ है, अभी तो भगवान का उपदेश ही नहीं चालू हुआ, ठीक है, अभी तो शुरुआत है। लेकिन हमें ये समझ में आ रहा होगा क्या, कि धर्म से ऊपर नहीं होती है कुछ भी चीज। ठीक है ना, मनुष्य का धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, वो तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। धर्म का मतलब होता है उसका जो कर्तव्य है, जैसे अपने परिवार की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। ठीक है, ये उसका धर्म है। यहाँ पर धर्म जो वर्ड यूज हो रहा है अपने कर्तव्य के लिए यूज हो रहा है, बार बार जो धर्म वर्ड यूज हो रहा है कर्तव्य के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने देखो, क्या मैं पृथ्वी के लिए क्या मारूं इनको, मेरे को तो तीनों लोग भी मिल जाए तो मैं नहीं मार सकता इनको, ये अर्जुन कह रहे हैं। क्यों नहीं मारोगे, मारना ही है। आपके परिवार वाले हैं तो मतलब गलत करेंगे, आपके परिवार वाले हैं तो मतलब गलत करेंगे, फिर आप कहोगे नहीं मैं तो नहीं लड़ूंगा इनसे, या मैं तो सही की स्थापना नहीं होने दूंगा और मैं तो भाग जाऊंगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं 1.36 1.37 1.36 1.37 क्या है, हे जनार्दन इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। अर्जुन कह रहे हैं धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हमें को क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारने, आताताई देखिए क्या वर्ड यूज हुआ है भगवत गीता में, आताताई। आताताई का मतलब होता है आतंकवादी। अभी आएगी आतंकवादी की परिभाषा क्या होता है, आतंकवादी बताएंगे। इन आताताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। अब बताओ आतंकवादी को मारने से भी कोई पाप लगता है क्या, आतंकवादी को मारने से कभी पाप नहीं लगता। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, आतंकवादी की परिभाषा आएगी अभी। इसलिए अपने बांधव इन तत्व संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, अपने परिवार वालों को मारकर कैसे सुखी होंगे। देखो आताताई बोला इन्होंने, अब बताओ आताताई को भी, आताताई भी बोल रहे हैं अपना क्या है, बैलेंस खो चुके हैं अर्जुन, मानसिक संतुलन, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आताताई भी बोल रहे हैं और मारने पर पाप लगेगा ये भी बोल रहे हैं। अरे आतंकवादी को मारने पर पाप नहीं लगता, पुण्य लगता है। पुण्य कैसे लगता है कि आतंकवादी को मार देते हैं
तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग मरने से बच जाते हैं। आपने आतंकवादी को छोड़ दिया तो उसने 50 लोगों को मार दिया, तो आपको पाप लगेगा कि वो आपने छोड़ा इसलिए 50 लोग मरे। ठीक है, तो आतंकवादी को मारने से पुण्य मिलता है। कैसे कि आपने रक्षा कर ली, बहुत सारे लोगों को मरने से बचा लिया। तो आतंकवादी को मारने से भी कोई पाप लगता है कि, लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं साहब इन आतताइयों को मारेंगे ना तो पाप लगेगा। इसका मतलब वो अपना बैलेंस खो चुके हैं, उनका डिप्रेशन में है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो। ठीक है, आतताई देखो, शास्त्रों में आतताई को मारना जरूरी बताया है और उनसे मारने में कोई पाप नहीं लगता है। ये जो श्लोक संख्या 1.36 और 37 है, उसके नीचे जो पैराग्राफ है ना, उसमें मैं पढ़ ही देता हूँ एक बार। मोहित अवस्था में बुद्धि ठीक ठीक निर्णय नहीं ले सकती, तो अर्जुन की बुद्धि कहाँ ठीक निर्णय ले पा रही है? तभी तो अर्जुन यहाँ दुर्योधन आदि को आतताई भी कह रहे हैं और उन्हें मारने पर पाप लगेगा ये भी कह रहे हैं। शास्त्रों में आतताई को मारना जरूरी बताया है, उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता है, बिल्कुल ठीक बात है। शास्त्रों में 6 तरीके के निषिद्ध कार्य करने वालों को आतताई कहा है। आतताई किनको कहा है? हमारे शास्त्रों में 6 निषिद्ध कार्य यदि कोई करता है तो उसको आतताई कहा है, और आतताई को मार देना चाहिए, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। तो 6 निषिद्ध कार्य क्या? धन, जमीन और स्त्री का हरण करने वाला। ठीक है, धन, जमीन और स्त्री का हरण करने वाला, जहर देने वाला। तो कोई देखिए, कोई धन का हरण कर रहा है, कोई जमीन का हरण कर रहा है, ठीक है, स्त्री का हरण कर रहा है। ठीक है, रावण ने स्त्री का हरण करा, यहाँ पर इन्होंने, अभी दुर्योधन ने सारे काम करे, अभी आएगा डिटेल से। अच्छा, और जहर देने वाला, जैसे कोई जना आपको जहर दे के मारना चाह रहा है, आपके दूध में जहर मिला दिया, ठीक है, तब वो जहर देना चाह रहा है और आप कोई नहीं और 20 लोगों को जहर दे के मारना चाह रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आतताई है। ऐसा व्यक्ति क्या है? आतताई है। ठीक है, हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए उद्यत हुआ, और एक व्यक्ति जो हाथ में शस्त्र लेकर खड़ा है और वो मारना चाह रहा है। आतताई कौन? जो हाथ में शस्त्र ले रखा है, मतलब तलवार ले रखी है या जैसे पिस्टल गोला बारूद ले रखा है, तो ऐसा व्यक्ति जो मारने के लिए तैयार खड़ा है, तो अब आप उसको नहीं मारोगे तो मार देगा आपको, उसमें क्या है, आप मत मारो उसको, आतताई है ना वो। तो मारने के लिए उद्यत खड़ा है। और आग लगाने वाला, अब जो आग लगाने की तैयारी कर रहा है कि इस पूरे गांव को आग लगा दो, अरे पूरे गांव को आग लगा देंगे, कितने लोग मर जाएंगे भाई। तो ऐसे व्यक्ति हैं आतताई, जो दूसरे के गांव में या घर में आग लगाना चाह रहे हैं, वो आतताई। जो हथियार लेके मारने के लिए खड़े हुए हैं, वो आतताई। ठीक है, और जो जहर दे के मारने के लिए खड़े हैं, वो आतताई। स्त्री का अपहरण करके ले जा रहे हैं या ले जाना चाह रहे हैं, वो आतताई। और धन और जमीन के लिए, धन और जमीन को हरण करना चाह रहे हैं, मतलब हरण का मतलब गलत तरीके से हड़प के और उस पर वो क्या करना चाह रहे हैं, अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इस स्थिति में आ चुके हैं कि उसके लिए वो आपको मार भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति को आतताई बोला गया है। अब जैसे पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है, जमीन ही तो लेना चाह रहा है, कौन सी? कश्मीर वाली। क्यों लड़ते हो? दे दो। क्यों मारते हो पाकिस्तान के लोगों को? मत मारो। गलत है ना, उसका तरीका गलत है, ऐसे जमीन ली जाती है, मतलब जिस तरीके से वो लेना चाह रहे हैं जमीन, गलत है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अब क्या करा है, अब देखिए सारी चीज देखिए। भीम को विष दिया था दुर्योधन ने, तो जहर दे के मारने का काम, सारे लक्षण है। आतताई के 6 बता दिए, 6 तरीके बता दिए, 6 लोग आतंकवादी होते हैं, और 6 के 6 दुर्योधन ने कर लिए काम। अरे 6 के 6 काम दुर्योधन ने कर लिए हैं, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रही कि वो आतंकवादी है, उसको मार दो, सुधर तो सकता नहीं वो है, बल्कि जब तक वो रहेगा धरती पे लोग दुखी पाएंगे। तो भीम को विष दिया, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, पांडवों को कोशिश करी ना जला के। तो आग लगाने वाला आतताई होता है, जो आग लगा के दूसरे के घर में या गांव में आग लगा के मारना चाहता है। द्यूत क्रीड़ा में छल कपट करके पांडवों का धन भर राज्य, और वो गलत तरीके से, वो थी ना, पासे खेले थे इन्होंने, द्यूत क्रीड़ा, उसमें हड़प लिया गलत तरीके से पासे चला के। तो आपको पता ही हो पासे किसके बने हुए थे, वो हड्डियों के बने हुए पासे थे, जो कि शकुनी की बात मानती थी, तो वो हड्डियां उस हिसाब से पलट जाती थी। ठीक है, एक्टिव कर रखा था उसने, शकुनी ने। तो गलत तरीके से उन्होंने राज्य धन हड़प लिया। अच्छा, जयद्रथ को उकसाया था किसका? द्रौपदी का हरण करने के लिए। द्रौपदी का हरण करने के लिए जयद्रथ पहुंच गया था ना जंगल में, जब ये
उस पे थे, वनवास पे थे, उस टाइम पहुंच गए थे। तो जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था, हरण करके ले जा रहा था वो, तो पांडव आगे बचा लिया। तो स्त्री का हरण, ये जो बताए हैं ना, ये कार्य करने वाला आताताई होता है, और उसको मारने पर, हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसको मारने पर पाप नहीं लगेगा। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। और मारते हैं ना, आतंकवादियों को मारते हैं, बल्कि यहाँ तो मेडल और लगाते हैं गवर्नमेंट तो, कि साहब इन्होंने है ना जो 5 आतंकवादी मार दिए तो इनको तो वीर चक्र दे दो, इन्होंने 50 मार दिए इनको परमवीर चक्र दे दो। ठीक है, तो ये सब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 1.38 और 39, पहले अध्याय का 38वां और 39वां श्लोक है। क्या है? यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ देश करने वाले पाप को भी नहीं देखते हैं, तब तो भी तो हे जनार्दन। देखो ये क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि जो ये दुर्योधन है ना, ये देख नहीं रहा कि युद्ध होगा तो क्या होगा, कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश हो जाएगा कैसे? कि कुल के लोग मर जाएंगे सारे, नाश ही हो गया, और क्या बचा है? स्त्रियां सब विधवा हो जाएंगी तो कुल का नाश ही हो गया। तो कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने, मित्रों के साथ द्वेष कर रहा है, उसके पाप को नहीं देख रहे हैं, तो भी तो हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों नहीं करें? तो अर्जुन क्या समझा रहे हैं कृष्ण भगवान को, कि देखो ये दुर्योधन है ना, ये तो बावड़ा है, ये तो समझदार नहीं है, ये तो ना समझ है, इसको नहीं पता कि युद्ध होगा तो क्या होगा, इतने लोग मर जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा है, और इतना पाप लगेगा, तो ये तो ना समझ है। पर हे जनार्दन, अपन लोग तो समझदार हैं, तो अपने को तो ऐसे पाप में नहीं पड़ना चाहिए, कुल का नाश थोड़ी अपने को करना चाहिए। मतलब वो युद्ध के लिए मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, युद्ध की जरूरत नहीं है, कुल का नाश हो जाएगा। तो कुल का नाश होना तो गलत ही है? तो हमारे को तो इस पाप में पड़ना ही नहीं चाहिए। हम ही खुद के कुल का नाश करेंगे क्या? तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा हमारे से। तो ऐसा पाप हमको तो नहीं करना चाहिए ना। ये तो ना समझ ही कर रहा है, पर हम तो समझदार हैं। ये दलील आ रही है अर्जुन की तरफ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 1.40 और 41, कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अरे कुल का क्षय होगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल की जो परंपराएं होती है, कुल के जो सिस्टम होते हैं, सारे तहस नहस हो जाएंगे हैं? धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अब क्या होगा, ये जो कुल के लोग मर जाएंगे और हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, धर्म का नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, फिर क्या होगा, अधर्म सबको दबा देगा। और हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। मतलब पूरा सत्यानाश हो जाएगा, सारे आदमी मर जाएंगे, कुल भ्रष्ट हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा है। स्त्रियां यदि अपने पद से भटक गई तो वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाएगी, पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। तो ये लड़ाई अपन नहीं करते हैं, ये लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, पूरा कुल ही बर्बाद हो जाएगा, पूरा कुरुवंश ही खत्म हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, ये कहा उन्होंने। तो बहुत ही नुकसान होने की संभावना है, बहुत बड़े भारी नुकसान होने की संभावना है, इसलिए ये युद्ध नहीं करते हैं। अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए ये युद्ध नहीं करें। मतलब आप दलीलों को समझ रहे हैं, वो दलील दे रहे हैं। अरे भाई, आतंकवादी सामने खड़ा है ना, उसके हाथ में हथियार है और वो आपके देश में घुसना चाह रहा है, तो अब कोई दलील नहीं है कि उसकी स्त्री विधवा होगी, कि उसके बच्चे क्या करेंगे, उसके बच्चे अनाथ होंगे, उसके कुल का नाश होगा, क्या अरे कुछ भी होगा होगा, वो तो मरना पड़ेगा उसको। तो वहां पे ये सब चीज को देख के कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, और इसको देख के डिसीजन लेंगे तो फिर ले लो, फिर तो आप किसी भी क्रिमिनल को कोई सजा मत दो, सारे क्रिमिनल को बरी कर दो, क्योंकि जो क्रिमिनल जेल में बंद है तो उनके घर वाले तो परेशान ही है, सबको छोड़ दो। ये गलत गलत तो गलत ही। तो ये यहाँ पर जो ये दे रहे हैं ना कि कुल का नाश हो जाएगा, अब वो उनका खुद का कुल है इसलिए बात आ रही है। अभी दूसरे का कुल का नाश हो रहा हो ना, तब तो आदमी कहता है कि ठीक है भाई, इसने गलत करा है, इसको देखो फांसी की सजा या इसको जेल में बंद करो। अब खुद के कुल का नाश होने की बात आई ना, तब वो सुई अटक गई। ये मोह है कि हम गलत डिसीजन करते हैं जब खुद के कुल की बात आ जाती है, और जब दूसरे के कुल की बात आ जाती है ना, अच्छा इसने ऐसा करा, साले को फांसी दे दो,
लटका दो इसको, तो चौराहे पे लटका देना चाहिए। और अपने खुद का कुल का व्यक्ति गलत काम कर ले कोई, और नहीं नहीं इसको मार देंगे तो ये तो विधवा हो जाएगी, इसकी पत्नी है, इसके बच्चों का क्या होगा, ये बर्बाद हो जाएगा, कुल भटक जाएगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ये तो नहीं नहीं बहुत गलत हो रहा है, बचाओ इसको, तो बचाओ कैसे भी करके। तो वो वही गलत डिसीजन हम लोग कर देते हैं बहुत बार। ये होता है मोह, मोह की वजह से हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये इन्होंने दलीलें दे दी साहब, ऐसा ऐसा हो जाएगा, और आगे बहुत सारी दलीलें आ रही है। हाँ चलो 1.42 पेज नंबर 31 पे आइए ऊपर ऊपर। वर्ण संकर कुल घातियों को, जो कुल घाती हैं वर्ण संकर जो होंगे ना, वो क्या करेंगे, कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। भाई जो कुल को धारण करने वाले लोग हैं वो, और जो कुल है उसको पूरे को नरक में ले जाएंगे वर्ण संकर। जो संतान ही वर्ण संकर है। वर्ण संकर का मतलब क्या हुआ, वर्ण संकर का मतलब दो बेमेल लोगों का मिलन होता है तब वर्ण संकर होता है, ठीक है, उसको वर्ण संकर बोलते हैं, ठीक है। बेमेल का मतलब अलग अलग जातियों का या अलग अलग प्रकार के दो, जैसे पशुओं में भी होता है कि दो अलग नस्ल के पशु हैं, उनका यदि हम मेल कराते हैं और उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसको वर्ण संकर कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि ऐसी संतानें होंगी तो क्या होगा, वर्ण संकर संतानें हैं तो ये क्या कुल का, ये कोई कुल को चला पाएंगे क्या, ये तो पूरा कुल का नाश कर देंगे, पूरा कुल नरक में चला जाएगा, नरक में चल जाएगा, नाश तो पहले हो गया, नरक में चला जाएगा अब तो कुल। तो कुल, जो कुल को धारण करने वाले, कुल धातियों का मतलब है कुल को धारण करने वाले, और कुल को, जो लोग कुल को धारण करने वाले उनको और पूरे कुल को कहाँ ले जाएंगे, नरक में ले जाएंगे वर्ण संकर। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल धातियों के पितृ भी अपने स्थान से गिर जाएंगे। जो कुल को चला रहे थे ना, अभी तक कुल चलता आ रहा था, तो अब सारे पितृ जो है उनको तर्पण नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ण संकर संतानें क्या क्या तर्पण देंगी, वो तो संतान ही किसी और की है, किसी से पैदा हुई, क्या हुआ, तो वो क्या तर्पण करेंगी, क्या श्राद्ध करेंगी, क्या करेंगी, पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। तो एक काम करना चाहिए, कोई व्यक्ति मर्डर करके आया ना, उसको छोड़ देना चाहिए, इसलिए छोड़ देना चाहिए कि उसके क्या है, पितरों को तर्पण नहीं मिलेगा, है ना, उसकी स्त्री किसी के साथ भाग जाएगी, इसकी संभावना है, इसलिए उसको छोड़ दो। तो ये सब दलीलें क्या है, बेकार दलीलें, गलत दलीलें, आप कितनी भी दलीलें दे दो, जिसने गलत काम करा है उसको तो मरना पड़ेगा, किसी ने मर्डर करा है तो उसको तो फांसी की सजा होगी, किसी ने रेप करा है तो उसको तो फांसी की सजा होगी, होनी ही चाहिए। उसमें यदि ये सब चीज देखने लग जाएंगे जब तो हो गया काम, ठीक है, तो कुछ भी नहीं देखा जाएगा, केवल ये देखा जाएगा न्याय क्या है, सही क्या है, धर्म क्या है। धर्म यही कहता है कि आपने ऐसा काम करा तो आप ये सजा भुगतो, ठीक है। अब पीछे वालों का क्या होगा, आगे वालों का क्या होगा, ये न्याय नहीं देखेगा कभी भी, ठीक है। तो न्याय है, धर्म तो धर्म ही रहेगा। तो ये जो दुनिया भर के जो दलीलें हैं ना, ये सब दलीलें खारिज की जाती है एक सिरे से, कोई काम की दलीलें नहीं है, क्योंकि किसी भी अपराधी को सजा देने का तो कोई अधिकार भी, तो ये सब चीज, ये दलीलें तो हर, अच्छा कौन सा अपराधी ऐसा है जिसके पितर नहीं होते हैं, जिसके बड़ों के देहांत नहीं होता है, जिनके कुल में स्त्रियां नहीं होती, सभी क्रिमिनल हैं, सबके घर में होते हैं, फिर इसका मतलब क्या, सबको छोड़ दें। तो ये कोई दलीलें मानने वाली दलीलें नहीं है। लेकिन ये दलीलें क्यों दे रहे हैं, ये दलीलें इसलिए दे रहे हैं कि उनका खुद का कुल का बात आ गई ना, खुद के ऊपर आ गई ना, इसलिए दलीलें निकल के आ गई सारी। अभी दूसरे लोग खड़े होते हैं ना युद्ध करने के लिए अर्जुन के सामने, तब तो ये दलीलें नहीं आती कि अच्छा हमारे राज्य पे अटैक, अच्छा हमारा राज्य लोगे तुम, अभी बताते हैं, तो लड़ाई करता बिना सोचे, इसमें क्या सोचता, उनके कुल की थोड़ी सोचता है या और थोड़ी सोचता है, तो लेकिन खुद के कुल की बात आती है ना, तभी तो आदमी गलत डिसीजन करता है। तो भगवत गीता यही तो प्रकट करी भगवान ने कि आप कहाँ फंसोगे, आपका मोह कहाँ जागेगा, जहां आपके खुद के कुल की बात आएगी। आप गलत निर्णय कहाँ करोगे, जहां आपके खुद के ऊपर बात आएगी, आपके परिवार की बात होगी ना, आपके कुल की बात होगी, तब आप गलत निर्णय करोगे। तो यही समझाने की जरूरत है। दूसरे के कुल में तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा व्यक्ति कोई क्राइम कर रहा है तो हम ये बोलेंगे हाँ साहब चौराहे पे टांग दो, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए था इसके साथ। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बताया है कि भाई पुत्र जो होता है तो उसका कर्तव्य होता है कि पिता को जो है तर्पण करे, श्राद्ध करना, तर्पण करना ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो पितृ होते हैं, ठीक है, उन लोगों को जो
जो तर्पण और श्राद्ध करते हैं वही भोजन उनको मिलता है। और वो बहुत प्रक्रिया है एक, उसको हम बहुत डिटेल से कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये उस प्रक्रिया का हिस्सा होता है, तो वो होना चाहिए, करना चाहिए, वो सब चीज ठीक है। लेकिन उसकी वजह से, अच्छा एक चीज बताओ, एक व्यक्ति है, उसने मर्डर कर दिया, रेप कर दिया है, और अब हम उसको ये कह के छोड़ दें कि यार एक काम करो ना यार, इसके तो क्या पितरों को तर्पण कौन करेगा, इसके तो पितर ही नरक में चल जाएंगे, इसके तो ये हो जाएगा, तो ये कह के छोड़ना ये गलत है। तो बस यही चीज यहाँ पे समझने की है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो एक चीज और बता दो, जब पुत्र होता है ना, पुत्र अच्छा होता है तो वो अपने कई सारी पीढ़ियों को तरा देता है। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ है, पेज नंबर 31 पर लास्ट पैराग्राफ में ये बात दी गई है। जिस कुल में जैसे प्रहलाद थे, प्रहलाद जो थे उनके 21 पीढ़ी उन्होंने तरा दी थी, इतने बढ़िया वो भक्त हुए। तो यदि कोई पुत्र ऐसा हो जाए घर में जो भक्ति में आ जाए, पूरा ढंग से जाप में आ जाए, तो वो खुद का फायदा नहीं करेगा केवल, वो अपनी 21 पीढ़ियों में जितने भी पितर हैं और जितने भी लोग स्वर्गलोक को गए हैं उन सबको तेरा देगा, उन सबको तेरा देगा। ठीक है, तो देखिए इस पे जो चर्चा है, प्रसंग वो पढ़ते हैं। जिस कुल में प्रहलाद जैसा पुत्र हो, उस कुल के 21 पीढ़ियों के पितर, 7 पीढ़ी तो माता की, 7 पीढ़ी पिता की और 7 पीढ़ी ससुर की भी तर जाते हैं, है ना। ऐसे भक्त यदि पैदा हो जाते हैं ना किसी घर में, तो एक भक्त पैदा हो गया ना घर में, तो 21 पीढ़ी तेरा देगा वो। नरसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि कोई वर मांग लो। नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, हिरण्यकश्यप को मार दिया, तो नरसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि बेटा कोई वर मांग लो, है। तो प्रहलाद सोचते हैं कि मेरे हृदय में तो कोई कामना ही नहीं है। अब प्रहलाद की तो कोई कामना थी नहीं, कोई इच्छा थी नहीं, उनको तो कोई धन राज्य दौलत कुछ चाहिए नहीं, भोग ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा मेरे हृदय में तो कोई कामना ही नहीं है ना। लेकिन कामना हृदय के बहुत गहरे कोने में छुपी रहती है। अतः आत्मचिंतन करते हैं कि भगवान कह रहे हैं तो मेरे अंदर कोई इनको सूक्ष्म कामना अवश्य होगी, तभी भगवान कह रहे हैं, अदरवाइज भगवान नहीं कहते। तो फिर प्रहलाद जी क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, प्रहलाद कहते हैं भगवान मेरे पिताजी अज्ञानवश आपसे देश कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था आप कौन है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भगवान मेरे पिताजी अज्ञानवश आपसे द्वेष करते रहे, आपसे शत्रुता की, आपको गालियां दी। हे प्रभु कभी उनकी दुर्गति ना हो, उनकी दुर्गति मत करना, उनको सदगति दे देना। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो प्रहलाद कह रहे हैं कि अपने पिता की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप उनको दुर्गति मत करना, उनकी सदगति कर देना। तो भगवान क्या कहते हैं, अरे प्रहलाद तुम्हारे जैसा बेटा जिस वंश में हो, फिर उसकी सदगति में भी कोई शंका है क्या, उसकी सदगति में भी कोई शंका है क्या, उसकी तो सदगति हो गई। तुमने तो तुम्हारे वंश की 21 पीढ़ियों को पवित्र कर दिया, 21 पीढ़ियों को तैरा दिया बेटा, तुम तो ऐसे भक्त हो। ठीक है, तो प्रहलाद ने क्या मांगा, प्रहलाद ने ये मांगा कि भाई मेरे पिताजी से गलतियां हुई होगी, वो नहीं समझते थे आप कौन है, ठीक है, लेकिन आप उनको क्षमा कर देना, उनको तेरा देना, उनको दुर्गति मत देना, उनको सदगति देना। तो भगवान क्या बोले हैं कि अरे तुम जैसे भक्त होते हैं ना तो 21 पीढ़ी तैर जाती है, तो तुम्हारे पिता की दुर्गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे जैसा पुत्र है। तो एक जना भक्ति पे आता है तो कितना फायदा होता है, एक जना भगवान की भक्ति में लगता है तो कुल को कितना फायदा होता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते, 1.43 और 44। तो 1.43 और 44 है, इन वर्णशंकर पैदा करने वाले दोषों के कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो वर्णशंकर जो हैं, इनके तो कुल धर्म जाति धर्म सब खत्म हो जाते हैं, ना तो कोई जाति बचती ना कुल। अरे अलग अलग जाति है, स्त्री तो क्षत्रिय है, पुरुष कौन सी जाति का है, फिर वर्णशंकर संतान पैदा होगी। अब वो जो वर्णशंकर संतान पैदा होगी उसकी जाति क्या, अब जाति कोई से भी मान लो आप, पिता की मान लो, माता की मान लो, मिक्सर ही है होने में। तो कह रहे हैं उनका कोई कुल नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाता है, सारी परंपराएं सारे सिस्टम सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब आदि परंपराएं तो वो एक जाति की मान लेंगे, आदि दूसरी जाति की मान लेंगे, और मिक्सर बन जाएगा, उस मिक्सर में कुछ नहीं होना।
भाई कोई भी एक सिस्टम चलता है, एक परंपरा चलती है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जब वो फॉलो होती है तब उसका फाइनल रिजल्ट निकलता है, एंड रिजल्ट निकलता है किसी भी धर्म में, कि भाई ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे तब जाके हमारा ये परंपरा पूरी होगी। तो उस परंपरा में क्या होता है, लास्ट में जो आशीर्वाद मिलना है प्रभु का, ईश्वर का, सिस्टम का, वो मिलता है। अब आपने वो परंपरा ही डिस्ट्रॉय कर दी, आपने क्या कर दिया, आधी इधर डाल दी आधी उधर डाल दी, तो वो कहीं नहीं पहुंचे आप, तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि वर्णशंकर जो है वो क्या न्याय करेंगे, वो तो पूरा सिस्टम, धर्म, जाति सब नष्ट हो जाएंगे। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों को बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अच्छा, अब जिनका कुल धर्म नहीं है, जाति धर्म नहीं, सब नष्ट भ्रष्ट हो चुका है ना, उनका तो क्या है, नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। तो वही कह रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि साहब फिर हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुल धर्म नष्ट होंगे, जाति धर्म नष्ट होंगे, है ना, फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा सिस्टम, और फिर जो इन वर्ण संकरों को, सबको सिस्टम को कहाँ रहना पड़ेगा, सबको नरकों में रहना पड़ेगा, नरकों में वास करना पड़ेगा कई सालों तक। तो ये एक दलील है उनकी तरफ से। आइए आगे बढ़ते हैं, 1.45 और 46 पेज नंबर 33। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। अर्जुन कह रहा है कि हम पाप करने का निश्चय करके आ गए, यहाँ पे युद्ध करने आए ना, बहुत बड़ा भारी पाप करने जा रहे हैं हम लोग, बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। मतलब हम राज्य और सुख के लोभ से यहाँ युद्ध करने आ गए हैं और अपने परिजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित, मतलब मैं युद्ध भूमि में सामना नहीं करता इनका, मैंने डिसाइड कर लिया और मैं शस्त्र से रहित हो जाता हूँ, ठीक है, तो यदि मुझे मार भी देना, ऐसी स्थिति में भी मैंने शस्त्र भी छोड़ दिए और मैं इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ, अब ये आ जाते हैं मेरे को मार भी देना, तो वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा अच्छा होगा। मतलब मेरे लिए अच्छा होगा, मेरा फायदा, समाज का, कुल का, सबका फायदा किसमें है कि वो आके मेरे को मार दे, मैं उनका सामना भी नहीं करूँ ना, तो ये ज्यादा फायदे वाली चीज होगी बजाय की युद्ध करने की। देखो कितना बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है अर्जुन की, कितना गलत सोच रहे हैं, कितना गलत दिशा में जा रहे हैं वो, है वो कुल की इसकी बात कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि राजा का धर्म क्या है। राजा का धर्म है प्रजा सुरक्षित रहनी चाहिए, प्रजा सुखी रहनी चाहिए, ये राजा का धर्म है। और एक अधर्मी जो है वो राजा बन के बैठा है और प्रजा दुख पा रही है, और कितने गलत काम है, सारे गलत काम हो रहे हैं और गलत कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं फील कर रहा, कोई व्यक्ति सुखी नहीं फील कर रहा, सब रो रहे हैं, सबके प्रॉब्लम हो रखी है, सबको समस्या कर दी है इस राजा ने। ऐसा राजा है ये, किसी को कभी भी उठा के ले जा सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, बहुत गलत राजा है ये। लेकिन वो कुछ नहीं दिख रहा उसको, उसको केवल अपना कुल बचाना ये दिख रहा है। तो कितना, जब व्यक्ति की सोच अपने कुल पे जाके रुक जाती है तब उसको देश समाज, ठीक है, देश समाज प्रजा और बाकी की कोई परवाह नहीं रहती है, उसे केवल अपने कुल की परवाह रहती है, अपने परिवार की परवाह रहती है। वो कितना गलत दिशा में सोचता है वो व्यक्ति, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति कितना गलत दिशा में सोच रहा होता है, ठीक है। तो वही अर्जुन कर रहे हैं यहाँ पे। आगे 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 बढ़ते हैं, 1.47 लास्ट में, इसी पेज पे 33 नंबर पे लास्ट में, ऐसा कहकर शोका कुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अब उन्होंने छोड़ दिया, बाण भी छोड़ दिया, धनुष भी छोड़ दिया और रथ के बीच में नीचे बैठ गए। मतलब नहीं करना युद्ध, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि युद्ध नहीं करूंगा मैं, धनुष बाण छोड़ के बैठ गए, सरेंडर कर दिया उन्होंने, तो गिव अप कर दिया, गिव अप, नहीं लड़ना। अभी कृष्ण भगवान का चालू नहीं हुआ है उपदेश सिस्टम, अभी तो आप बताएंगे ना, वो तब उनको समझ में आएगी सारी बात। तो देखिए कितनी सारी दलीलें दी, और हमें भी क्या है, यदि हम भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं ना, तो हमें भी क्या है, ये सारी दलीलें सही लगती है। क्या सही लगता है, कह रहे हाँ भाई अहिंसा कोई करनी, मतलब अहिंसा ज्यादा बढ़िया है, हाँ ये सही तो कह रहा है, लड़ाई होगी बिना काम, इतने लोग, लाखों लोग मरेंगे, ये संन्यास ले लेगा तो सब बच जाएंगे, इतनी विधवा, इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इतने कुल खराब हो जाएंगे, इतने पितरों को तर्पण नहीं मिलेगा, इतना बर्बादी हो जाएगी। अरे तो क्या फायदा है, राज्य के लिए लड़ रहे हैं बिना काम, राज्य के लिए क्या लड़ना है, जंगल में चल जाए, बात खत्म करे और सबको अपने अपने घर जाने दो।
तो ये हमको सही लगेगा अर्जुन कब तक, जब तक हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम चीजों को नहीं समझेंगे, जब तक अर्जुन सही लगेगा, है ना। और जब हम समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं भाई अर्जुन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत दिशा में सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत दिशा में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने दलीलें दी हैं कि हमको छोड़ देना चाहिए, कर्तव्य छोड़ देना चाहिए, वो सब गलत है। इस पे ही यहाँ पे लिखा गया है, तो पढ़ने की कोई बात नहीं, हम बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अर्जुन जो है वो, अर्जुन की जो भी दलीलें हैं उनको कृष्ण भगवान एक एक करके सबका आंसर देंगे, बहुत डिटेल का आंसर देंगे, हर चीज का आंसर देंगे। इतना बताया ना इन्होंने, सबका एक एक का जवाब देंगे कि ये अपन चर्चा कर चुके हैं बहुत सारी चीजों की, लेकिन भगवान का जब जवाब आएगा, जब आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा सटीक है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जैसे इन्होंने कहा साहब कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, आदमी लोग सब मर जाएंगे तो औरतें बचेगी, गड़बड़ हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहेंगे अरे तुम तुम्हारे कर्तव्य का पालन करो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करना, जनता को सुखी रखना, ये एक राजा का धर्म होता है। जनता दुख पा रही है, उसको मुक्त कराना, और तुम्हारे कुल के लोग अधर्मी बन के बैठे हैं, उनको हटाना वहां से, है ना। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, और जो मरेंगे मरेंगे, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, स्त्रियां अपने कर्तव्य का पालन करेगी। स्त्रियों का कर्तव्य क्या होता है? स्त्रियों का कर्तव्य ये होता है कि पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अपने जो बच्चे हैं या उनको बड़ा करे, उनको पाले पोसे, या जो भी उनका, अरे उनका सतीत्व होता है, इतना जबरदस्त होता है कि आपने देखा है कई सारी जो रानियां हैं, रानी पद्मनी है और है, इन्होंने जोहर किए हैं। इन्होंने अपने आप को मुसलमानों के हाथ में नहीं सौंपा, इन्होंने दूसरे राजाओं को अपने हाथ में नहीं सौंपा, उन्होंने मरना बेहतर समझा, और वो सही था डिसीजन। उन्होंने मरना सही समझा, वो सही डिसीजन था। कैसे? कि जो मुस्लिम थे जिन्होंने अटैक किया था, तो यदि उनके हाथ में वो जाती तो उनकी दुर्दशा होती है, वो जो उनको स्वीकार ही नहीं था। ठीक है, तो उनको इस तरीके की चीजें स्वीकार ही नहीं थी, और स्वीकार होनी भी नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण आगे बताएंगे कि भाई कर्तव्य, आप अपने कर्तव्य का पालन करो, स्त्रियां अपने कर्तव्य का पालन करेगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप अपना कर्तव्य छोड़ोगे तो गलत होगा, स्त्रियां अपना कर्तव्य छोड़ेगी तो गलत होगा। तो सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। आपका जो कर्तव्य है वही आपका धर्म है, तो सब अपने अपने धर्म का पालन करें, तो संसार सृष्टि जो है सही चलती रहेगी, सही सही तरीके से चलती रहेगी। तो ये भगवान कृष्ण के मैसेज अभी आएंगे, संदेश पूरे आएंगे। अभी अभी तक तो भगवान कृष्ण एक एक श्लोक आया क्या ऐसा जिसमें कहा कि भगवान उवाच, अभी नहीं आया है, अब आएगा। तो अब जब हम दूसरा अध्याय अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे ना, तब हम भगवान कृष्ण के संदेश आना अगली क्लास से शुरू हो जाएंगे हमें। चलिए, अभी तो अर्जुन बैठ गए हैं बिल्कुल, और विषाद में है, अवसाद में है, डिप्रेशन में है। सारी गलत दलीलें उन्होंने दे दी है, सारी दलीलें दे दी कि इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। अब कृष्ण भगवान बताएंगे कि इसलिए युद्ध करना चाहिए, और पूरा एक एक चीज का जवाब देने वाले हैं। चलिए, तो ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। लास्ट में पुष्पिका लिखी हुई है, पुष्पिका है, देखिए क्या, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नामन प्रथम अध्याय। मतलब पहला अध्याय समाप्त होता है। ये यहाँ पर पुष्पिका होती है, लास्ट में पुष्पिका समर्पित की जाती है जब कोई भी अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, इसमें जो लिखा है ओम तत्स इति, ये तत्सिद्धि लिखा है ना, ओम तत्सत का क्या मतलब होता है, इति का क्या मतलब होता है, ये सब जो है आगे वाले पेज पे, पेज नंबर 35 पे पुष्पिका की व्याख्या है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि पुष्पिका क्या होती है, क्यों दी जाती है, और इसका क्या यूज है और क्या फायदा है, और ये जो वर्ड लिखे हैं, ओम का क्या मीनिंग है, तत् का क्या मीनिंग है, सत का क्या मीनिंग है, इति का क्या मीनिंग है, एक एक वर्ड इसका खोल के हम जो है चर्चा करने वाले अगली क्लास में। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे, और आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देंगे। जो भी कीर्तन में भाग लेना चाह रहे हैं, वो दोहराना चाह रहे हैं, वो अपना हैंड रेज कर दें या चैट में लिख दें, तो मैं जो है उन्हें अनम्यूट कर दूंगा। अनम्यूट करने के लिए वो ऑप्शन दे देंगे हम, तो आप दोहरा पाएंगे। चलिए, कोई हैंड रेज नहीं हुआ, कोई चैट नहीं है। एक कांता खंडेलवाल जी का हैंड रेज हुआ है, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनष्टम रमा प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम। नमामि हरिम परम। बोलो बाके बिहारी लाल की, जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, बोलो सूर के घनश्याम की, जय हो, बोलो मीरा के गिरधर नागर की, जय हो, बोलो वृषभानु सुता राधा रानी की, जय हो, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो, बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की, जय हो, बोलो साधक संजीवनी की, जय हो, बोलो सभी संतों की, जय हो, बोलो सभी भक्तों की, जय हो, बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो, बोलो आज के आनंद की। जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम। शरण।